Hello everyone, welcome to my video on an important Python TK Inter project. In this video, we will write a program for finance management system with MySQL database to manipulate our data. तो सबसे पहले आपने MySQL database को इंस्टॉल कर लेना है with MySQL Workbench. तो उसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं MySQL Workbench को. तो यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप यहाँ पे टाइप करके भी इसको सर्च कर सकते हैं. तो ये मेरे पास सामने यहाँ पे अवेलेबल है. तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ. तो थोड़ी ही देर में हमारे पास ये हमारा MySQL वर्कबेंच ओपन हो चुका है. तो चलते हैं इसको ओपन कर लेते हैं. तो अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे. ये वही पासवर्ड होगा जब आप इसको सेटअप कर रहे थे वहां पे आपने इंसर्ट किया होगा. ठीक है, वही पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे और मैं अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ. ओके क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में ये नेक्स्ट एक यूजर इंटरफेस हमारे सामने है. तो यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं. जिसके लिए हमारे पास क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस. ओके, डेटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन सेट नेम फाइनेंस. ओके, फाइनेंस. तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो आपका फाइनेंस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो मेरे पास एक डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा डेटाबेस पे और इसके बाद कनेक्ट टू डेटाबेस. तो अब यहाँ पे मुझे जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसका नेम एंटर करना है. वो है रिकॉर्ड. इन शॉर्ट मैंने इसको रैक रखा हुआ है. ठीक है, ओके क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे सामने ये एक और विंडो है, यूजर इंटरफेस विंडो. तो अब यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे हम करते हैं सॉरी क्रिएट टेबल. तो टेबल का आप कोई भी नेम रख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप फाइनेंस रख सकते हैं. चले हम इन शॉर्ट फाइन रख लेते हैं. ठीक है, FIN. इसमें आप कुछ कॉलम्स आपने क्रिएट करने हैं. तो सबसे कॉलम पहला मैं रख लेता हूँ कंपनी के लिए. ठीक है, कंपनी. तो आपकी कोई कंपनी हो सकती है, आपने एक कंपनी का डाटा रखना है, मतलब उसकी इनकम एक्सपेंसेस और ऑडिट वगैरह या उसका जो बैलेंस होगा. एक से ज्यादा कंपनीज का रखना है तो उसके लिए आपको कॉलम चाहिए होगा कंपनी का. ठीक है, या आपने एक कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा रखना है या उसकी एक्सपेंसेस या इनकम वगैरह को स्टोर करवाना है तो आप उसके डिपार्टमेंट के नाम से नेम ले सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपनी रख लेता हूँ और कंपनी की जो टाइप होगी वो मैं सेट करूंगा वेर चार. ओके, तो ये स्ट्रिंग टाइप है. इसका साइज मैं डिफाइन कर देता हूँ 15. ओके, क्योंकि नेम आपका जरा लेंथी हो सकता है. इससे नेक्स्ट चलें. तो अब चलते हैं नेक्स्ट. अब हमने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करना है इनकम के लिए. ओके, इनकम. तो इनकम की जो टाइप होगी वो हम इंटीजर सेट करेंगे क्योंकि इनकम एक अमाउंट होगी तो अमाउंट हमारे पास इंटीजर में होनी चाहिए. ठीक है, आप चाहें तो फ्लोट या डबल यूज कर सकते हैं. तो इसके बाद यहाँ पे आप इसका साइज डिफाइन करेंगे. मैं 8 ले लेता हूँ. इसके बाद कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे. अब एक्सपेंस की तरफ आते हैं. ठीक है, तो एक्सपेंस की टाइप भी इंटीजर होगी क्योंकि एक्सपेंस हमारा अमाउंट में होता है तो अमाउंट हमेशा इंटीजर टाइप है. ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है. तो यहाँ पे आप इसका साइज वही 8 सेट कर सकते हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. तो हमें यहाँ पे बैलेंस के लिए भी एक कॉलम चाहिए. तो ये भी हमारा इंटीजर टाइप ही होगा जिसका साइज मैं फिर से 8 ले लेता हूँ. ठीक है, तो मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ फाइनेंस के लिए जिसका नेम मैंने शॉर्ट में रखा है FIN. लेकिन मैं इसको फाइनेंस ही पढ़ूंगा. और इसके बाद एक कॉलम है हमारा कंपनी नेम का. तो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हो सकती हैं. अगर आप एक ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं. इसके बाद एक कॉलम है हमारे पास इनकम के लिए, एक है एक्सपेंस के लिए और एक है बैलेंस के लिए जो कि इसके ऑडिट के आउटपुट में हमें यहाँ पे बैलेंस मिलेगा. ठीक है, तो अब ये टेबल हमने क्रिएट करना है along with these 4 columns. तो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करूंगा. तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है. तो इसमें अब मैं कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ. तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी है इंसर्ट इनटू फाइनेंस. और यहाँ पे हमने कॉलम्स नेम डिफाइन करने हैं. फर्स्ट है हमारा कंपनी. ओके, स्पेलिंग आपके ठीक होनी चाहिए. ओके, कंपनी. यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग में लेकिन चलें फिर हम इसको ऐसे ही रखेंगे कंपनी.
तो ये ए हमारा एन से पहले होना चाहिए था, लेकिन ये मेरी मिस्टेक थी। चलें नेक्स्ट चलते हैं। और इसके बाद हमारी आ जाती है इनकम का कॉलम, और इससे नेक्स्ट चलते हैं तो एक्सपेंस का कॉलम, और लास्ट में हमारे पास बैलेंस का कॉलम है। ठीक है, और इनमें अब वैल्यूज इंसर्ट करनी है हमने, तो वो हम कर लेते हैं वैल्यूज इंसर्ट। तो पहली वैल्यू हमारे पास होगी कंपनी का नेम, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है तो यहाँ पे हम वैल्यू कॉमास में एंटर करेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूँ ABC, तो कंपनी का कोई भी नेम है मैंने AB से ले लिया, ये एक टेम्परेरी नेम है। इसके बाद अभी के लिए बैलेंस जो इनकम का है वो भी जीरो है, एक्सपेंस भी जीरो है, और बैलेंस भी हमारे पास जीरो है। ठीक है, तो इसको अब मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे एरर हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज करेंगे तो हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 क्वेरीज हैं यहाँ पे, इनमें से एक को एग्जीक्यूट करना है, तो जिसको एग्जीक्यूट करना है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अननाउन कॉलम कंपनी, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है फिर से, तो ये ए मैंने रिमूव करना है। इसको मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा, ओके, फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो अभी भी प्रॉब्लम है। कॉलम एक्सपेंस, तो एक्सपेंस यहाँ पे बार बार मैं स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे ई होगा, ओके। तो फिर से सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो अब ठीक से हमारी एक रो इंसर्ट हो चुकी है। तो अब हमारे पास एक ही कंपनी की इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस की इंफॉर्मेशन होगी, तो इसकी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस को। तो चलते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पाइथन टीके इंटर का कोड। तो उसके लिए आपको एक फोल्डर चाहिए होगा जिसमें आप अपनी फाइल स्टोर करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ई ड्राइव में एक पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से फोल्डर है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैंने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, इनके साथ मेरा कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे चलते हैं एड्रेस बार में। एड्रेस बार में मैं यहाँ पे टाइप करूंगा CMD, और इसके बाद एंटर की क्लिक करूंगा, तो हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे एक कमांड मैं एंटर करूंगा, कोड स्पेस डॉट, तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो आप देख पाएंगे हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है। तो हम VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड को एज अ कोड एडिटर यूज करेंगे, तो इसमें हम अपना पाइथन कोड राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से आप एक्सप्लोरर में जाएंगे और ये हमारी फाइल्स हैं। ठीक है, ये हमारा वही फोल्डर है पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से, और इसमें हमारी ये कुछ फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मैंने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे जाएंगे न्यू फाइल पे, और न्यू फाइल का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ फाइनेंस, ओके, .py एक्सटेंशन है पाइथन की, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया और एंटर की क्लिक करूंगा, तो फाइनेंस .py ये फाइल एक क्रिएट हो चुकी है। इस सबको मैं कोलैप्स कर देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट, ओके। तो अब ये हमारी फाइल है, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट करनी है। तो क्लास के लिए हमारे पास कीवर्ड है क्लास का, और क्लास का कोई भी नेम रख सकते हैं, मैं FIN ले लेता हूँ सिंपली, और यहाँ पे पैरेंथेसिस और कॉलम। नेक्स्ट चलते हैं, अब इस क्लास के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, इसके लिए मेरे पास कीवर्ड है डेफ का। ठीक है, डेफ कीवर्ड यूज करते हुए आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं और मेथड या फंक्शन वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे डिफाइन हम करेंगे कंस्ट्रक्टर, उसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं इनिशिएट और इन इट एंड अगेन डबल अंडरस्कोर, ये पहले भी अंडरस्कोर और इसके बाद लास्ट में भी अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सेल्फ, ओके, ये एक सेल्फ पैरामीटर है। सेकंड मैं रूट दे देता हूँ, लेकिन आप रूट की जगह कोई दूसरा भी नेम यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस सेल्फ रूट को इनिशियलाइज करना है, सेल्फ डॉट रूट, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे रूट के साथ। ठीक है, अब ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें जो ये आर्गुमेंट लिए थे इसको हमने इनिशियलाइज करवाया। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब हमने क्या करना है, एक तो मेन विंडो क्रिएट करनी है, और दूसरा हमने इस क्लास फाइनेंस क्लास के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम पहले तो यहाँ पे ठीक है इंटर को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एक मेन विंडो क्रिएट करनी है तो वो हम ठीक है इंटर से उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इंपोर्ट करते हैं हम ठीक है इंटर को, ठीक है इंटर एज टीके, तो ये ठीक है इसका एलियस है जिसको एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मतलब कोई भी विजेट हमने एक्सेस करना होगा तो ये टीके को हम यूज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है टी के इंटर का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो अब मैं इसके लिए एक मेन विंडो क्रिएट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे लेते हैं रूट, ओके, और टी के, ये हमारा यही वाला एलियस है, ओके, जिसको एज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमने एक्सेस करना है टी के को। अब ये टी के कौन सा है, इसको मेन विंडो हम कहते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो टी है वो कैपिटल है या अपर केस है, और यहाँ पे जो टी है वो लोअर केस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो ये हमारी एक मेन विंडो क्रिएट हो जाएगी। फिर इससे नेक्स्ट हमने ये फाइनेंस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा ऑब्जेक्ट कोई भी आप ले सकते हैं, एक नेम, ओके। तो मैंने ओबीजे ले लिया और इससे नेक्स्ट चलें। तो अब मैंने यहाँ पे डिफाइन करना है क्लास का नेम जो कि है फाइनेंस, एंड देन आई हैव टू पास पैरामीटर दैट इज रूट, ओके। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे मेन लूप को एक्सेस करना है। तो जो हमारी मेन लूप है, मेन लूप इज यूज्ड टू मैनिपुलेट our or to handle all the events in our project, and also it is used to execute our project, okay। तो हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं मेन लूप को। तो रूट डॉट मेन लूप, ओके। तो मैं फिर से बताता हूँ, ये मेन लूप हमारी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए और हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे उनको हैंडल के लिए यूज की जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो हमने मेन विंडो क्रिएट की है इसका एक टाइटल सेट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल, ओके। तो टाइटल आप कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट, ओके, फाइनेंस मैनेजमेंट। ये मैंने एक टाइटल सेट कर लिया। इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करना चाहूँगा ताकि आपको आउटपुट शो करवा सकूँ। तो मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। सेव करने के बाद तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी विंडो आ चुकी है। इसके ऊपर एक टाइटल भी हमारा आ रहा है, ये कंप्लीटली नहीं है ओपन। तो ये है फाइनेंस मैनेजमेंट, जो यहाँ पे हमने टाइटल दिया, ठीक है। तो इसका साइज बहुत कम है। हम चाहते हैं कि इसका साइज हमारी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हो। तो हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। तो टर्मिनल को क्लोज करने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारी मेन विंडो है इसका साइज हमारी स्क्रीन के साइज के बराबर हो। तो उसके लिए हमारे पास साइज में क्या होता है, एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है। सबसे पहले हम विड्थ ले लेते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सेल्फ डॉट विड्थ। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि इसके साथ में सेल्फ और डॉट को यूज कर रहा हूँ। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो फिर ये आपका वेरिएबल तो होगा लेकिन ये लोकल वेरिएबल होगा। आप इसको प्रोजेक्ट में किसी फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे, फिर ये एरर आपको देगा। तो अगर आपने इसको कहीं फंक्शंस के अंदर यूज करना है तो आपको इसके साथ सेल्फ डॉट जरूर यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है तो इसको हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो हमारी स्क्रीन की विड्थ होगी। तो यहाँ पे लेते हैं विड्थ स्क्रीन की, सेल्फ डॉट रूट डॉट डब्ल्यू इन्फो। तो ये डब्ल्यू इन्फो क्या है, ये एक मेथड है जो हमें किसी भी विजेट की इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। तो डब्ल्यू इन्फो ये मेथड है। अब हमने ये डिफाइन करना है कि हमें किस विजेट की कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें चाहिए स्क्रीन की विड्थ। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्क्रीन विड्थ, ओके। तो इस तरह से स्क्रीन की विड्थ ये हमें रिटर्न करेगा जो हम असाइन कर देंगे इस ग्लोबल वेरिएबल को जिसका नाम हमने रखा है सेल्फ डॉट विड्थ। अब इसी तरह हमने हाइट को भी गेट करना है। सेल्फ डॉट हाइट के नाम से मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल। तो सेल्फ डॉट रूट डॉट डब्ल्यू इन्फो अंडरस्कोर स्क्रीन, ओके। अब मैंने यहाँ पे हाइट गेट कर दी है, ओके। तो ये हमारी स्क्रीन की हाइट आ जाएगी। ये भी हमने इस वेरिएबल को असाइन कर दी। तो अब मैंने क्या करना है, जो हमारी मेन विंडो है उसका साइज सेट करना है। उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं ज्योमेट्री का, ओके। सेल्फ डॉट रूट डॉट ज्योमेट्री। तो ये हम यहाँ पे मेथड यूज करते हैं। इसमें हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज करेंगे। आप वैल्यू दे सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग एक ही टाइम में हमारे स्ट्रिंग वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू को कैरी कर सकती है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पहले वेरिएबल वैल्यू, ओके। तो मैंने क्या करना है, जो विड्थ है इस मेन विंडो की उसको मैंने सेट करना है स्क्रीन की टोटल विड्थ के अकॉर्डिंग जो कि इस वेरिएबल में एग्जिस्ट करती है। तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्क्रीन विड्थ हो गई। यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्क्रीन हाइट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं सेल
डॉट हाइट। तो ये हमारा वेरिएबल है जो टोटल हाइट को कैरी किए हुए है। तो इसके बाद हमने फर्स्ट रो से क्रिएट करना है, तो +0 एंड अगेन +0 टू क्रिएट इट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये हमारा एक साइज सेट हो गया अकॉर्डिंग टू विड्थ एंड हाइट ऑफ आवर स्क्रीन। तो मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं आउटपुट में क्या होता है हमारे साथ। तो ये एक हमारी मेन विंडो क्रिएट हुई है जिसका साइज हमारी स्क्रीन के साइज के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ। तो यहाँ तक हम काम कर चुके, तो नेक्स्ट हमें एक टाइटल सेट करना है इस मेन स्क्रीन के अंदर या इस मेन विंडो के अंदर। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक विजेट है जिसको हम लेबल विजेट कहते हैं। तो पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसके लिए टाइटल के नाम से आप कुछ और नेम रख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का या वेरिएबल का। तो यहाँ पे आप करेंगे टीके डॉट। अब टीके यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा लेबल विजेट है ये पार्ट है टीके इंटर का। ओके, या उसका एक विजेट है, इसको एक्सेस करना है तो हमने टीके को यूज करना है। ठीक है, टीके डॉट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फिर हमने जिस विजेट को एक्सेस करना है उसका नेम डिफाइन करेंगे, वो है लेबल। ओके, तो अब इस लेबल को हमने एक्सेस कर लिया टीके इंटर से। अब हमने ये डिफाइन करना है कि इसको हमने क्रिएट कहाँ पे करना है, इस पे हमने टेक्स्ट कौन सा सेट करना है, इस पे कोई बॉर्डर अप्लाई करना है तो कौन सा करना है, स्टाइल कौन सा देना है, ये सारे काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो पहले हमने डिफाइन करना है कि इसको क्रिएट कहाँ पे करेंगे। तो हमने इसको हमारी जो रूट विंडो है उसके अंदर क्रिएट करेंगे। रूट विंडो, ये जो हमारी मेन विंडो है उसके अंदर। ओके, सेल्फ डॉट रूट, ये रूट विंडो में क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पे टेक्स्ट सेट करेंगे। तो हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको यूज करेंगे और हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हमारा जो आज का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग, फाइनेंस। ओके, मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सिस्टम। तो ये मैंने एक टाइटल सेट कर दिया। ओके, इससे नेक्स्ट चलते हैं, कॉमा यूज करेंगे टू सेपरेट वन प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, एक बॉर्डर लेना है इसका। पहले बॉर्डर साइज लेंगे, तो इसके लिए बीडी या बॉर्डर प्रॉपर्टी है आपके पास, आप इन दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर का साइज मैं 4 सेट कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लेंगे जिसके लिए आपके पास रिलीफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिलीफ प्रॉपर्टी में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है, मैंने फ्लैट ले लिया। चले, मैं इसको अगर रिमूव करके कुछ और वैल्यू लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सॉलिड। ओके, चले मैं सॉलिड ले लेता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, और ये रिलीफ हमारे स्टाइल के लिए था, बॉर्डर स्टाइल। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम फॉन्ट का साइज, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यूज किया, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर्टी के लिए एक से ज्यादा वैल्यू असाइन करने जा रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पे टपल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने टपल में पास करनी है, जिस वजह से मैं यहाँ पे ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ले रहा हूँ। तो पहले मैं कौन सी वैल्यू दूंगा, वो है फॉन्ट फैमिली, और मैं लाइक करता हूँ एरियल को, इसलिए मैं हमेशा एरियल यूज करता हूँ। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं 50 साइज दे दूंगा, और स्टाइल के लिए मैं दे दूंगा बॉर्डर। आप इसको इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक काम हमारा और रह गया, वो है बैकग्राउंड कलर। उसके लिए हमारे पास है बीजी प्रॉपर्टी या बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, आप इन दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीजी प्रॉपर्टी यूज की, और बैकग्राउंड कलर के लिए कोई भी नाम आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ लाइट। ओके, लाइट ब्राउन कर लेते हैं। ठीक है, आप कुछ और कर सकते हैं, स्काई ब्लू कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे टाइटल में कि मतलब ये जो हमारा था लेबल विजेट, इसकी हमने एक पोजीशन सेट करनी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। वो मेथड हैं जिनमें पहला है हमारे पास पैक, सेकंड है हमारे पास प्लेस, और थर्ड है हमारे पास ग्रिड। तो जो हमारा पैक मेथड है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे जैसे मैं ये मेथड यूज करूंगा तो मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। तो पैक मेथड हम क्यों यूज करते हैं, पैक मेथड में हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है साइड की।
ठीक है, ये इसी मेथड में मिलती है, जिसमें हम किसी भी विजेट की एक स्पेसिफिक पोजीशन या साइड सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड में मैं इसकी साइड ले सकता हूँ टॉप, और इसके बाद यहाँ पे हमें एक मिल जाती है फिल प्रॉपर्टी। तो अगर हमने किसी विजेट को फिल करना हो, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि इस विजेट को मैं हॉरिजेंटली फिल करूँ, अगर इसको हॉरिजेंटली मैं फिल नहीं करूंगा तो ये क्या होगा, जितना इसका टेक्स्ट साइज होगा उतना ही ये फिल हो जाएगा, बाकी जगह खाली बच जाएगी। मैं आपको ये पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने पैक मेथड यूज किया, जिससे हमें साइड की प्रॉपर्टी मिलती है, और यहाँ से हम एक स्पेसिफिक साइड सेट कर सकते हैं। इसको हमने टॉप में करना है सेट, बॉटम में करना है, राइट या लेफ्ट में करना है। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं। मैं सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर अननोन है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इसी तरह की, इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, अभी के लिए मैं कुछ और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्काई ब्लू। लेकिन अगर आप बहुत सारे कलर्स यूज करना चाहते हैं और आपको नेम्स नहीं पता कि यहाँ पे कौन से नेम यूज किए जाते हैं, तो फिर क्या होता है, मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, उसकी हेल्प से आप हजारों कलर, थाउजेंड्स ऑफ कलर यूज कर सकते हैं विदाउट रिमेम्बरिंग देयर नेम्स। तो यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए, मेरा एक यहाँ पे एक टाइटल आ चुका है, जो कि है फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन बाकी सब तो ठीक है, इसका जो साइज है ये देखिए, ये फिल नहीं है। मैं चाहता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजेंटली या एक्स एक्सिस में ये फिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं फिल प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहा था। तो ये हमारा कुछ इस तरह का आउटपुट है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे फिल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिल। ओके, तो फिल में मैं क्या करता हूँ, इसको फिल मैंने करना है एक्स एक्सेस में, जिसको हम कहते हैं हॉरिजेंटली। ओके, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप आउटपुट में देखें ये आप कंप्लीटली फिल हो चुका है। ठीक है, तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक टाइटल है, लेबल है, और इसको मैंने अब फिल किया है। इस पे बॉर्डर वगैरह, ये 4 साइज है बॉर्डर का, और ये इसका सॉलिड स्टाइल है, और इस पे ये हमारा जो फॉन्ट्स साइज, फॉन्ट फैमिली वगैरह हमने सेट की थी, तो उसका सारा आउटपुट यहाँ पे शो हो चुका है। अब इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ और काम करना है। अच्छा, वो काम हमारा क्या होगा, एक तो हमने पहले एक फ्रेम क्रिएट करना है, जिसमें हमने अमाउंट गेट करनी है, अमाउंट की टाइप गेट करनी है, और उस पे कुछ हम बटन सेट करेंगे जिनको हम फंक्शनल करेंगे। वो बटन्स क्या होंगे, जो अमाउंट है वो आपने अगर एज ए एक्सपेंस ऐड करनी है तो वो बटन एक्सपेंस का क्लिक करेंगे, अगर आपने अमाउंट एज अ इनकम ऐड करनी है तो उसके लिए इनकम का बटन क्लिक करेंगे, और अगर आपने ऑडिट करना है, बैलेंस चेक करना है कि क्या हमारी कंपनी या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में है, प्रॉफिट में है, तो वो आप वहां से कैलकुलेट उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, पहला हम एक फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि जब इसको सर्च करना पड़े तो इजिली हम इसको सर्च कर पाए। तो यहाँ पे नेम मैं कोई भी कर सकता हूँ क्योंकि कमेंट आउट किया हुआ है। तो ये हमारा होगा एड फ्रेम। ओके, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो ऐड फ्रेम भी मैं ना रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने इनकम और दूसरी एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। ठीक है, ऐड फ्रेम मैंने नाम रखा, तो टीके डॉट फ्रेम। अब ये फ्रेम भी हमारे टीके इंटर का एक विजेट है, इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए मैंने टीके यूज किया। और इससे नेक्स्ट चलें, तो अब मैंने ये डिफाइन करना है कि कहाँ पे मैं इस फ्रेम को क्रिएट करूंगा। तो मैंने इसको क्रिएट करना है रूट के अंदर, सेल्फ डॉट रूट, जो हमारी रूट विंडो है उसके अंदर क्रिएट करूंगा। तो इसके बाद इसका भी मैं बॉर्डर साइज ले लेता हूँ, 5 ले लेते हैं, और इसके बाद बॉर्डर स्टाइल के लिए रिलीफ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और इसको मैं रिडिज रख लेता हूँ। आप देख लीजिए, कोई और स्टाइल यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, और अब इसको कोई वैल्यू देनी है। तो वैल्यूज की प्रॉब्लम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें बहुत सारे कलर्स यूज करने होते हैं, तो हम उनके नाम नहीं याद रख पाते, या हर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पर नेम डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट वे में उनको डिफाइन किया जाता है या टाइप किया जाता है, तो आपके लिए वो याद रखने प्रॉब्लम होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू देंगे,
और जो कलर चाहे, जिस तरह का कॉम्बिनेशन चाहे, वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और एक छोटा सा एक ही लाइन का फंक्शन है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, कलर नेम रख लेता हूँ मैं फंक्शन का, और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ आर्गुमेंट्स देने हैं। एक तो सेल्फ है, सेल्फ आपने हर फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास करना है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, आर ले लेता हूँ मैं रेड के लिए, ग्रीन के लिए मैं जी ले लेता हूँ, और ब्लू के लिए मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे फंक्शन डेफिनेशन है। अब ये हमें सिर्फ एक छोटी सी लाइन रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इनफैक्ट हम यूज करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल कलर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं शार्प साइन यूज करूंगा, और यहाँ पे पेयर ऑफ करली ब्रेसेस ले लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि पहले हमारे पास रेड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आर कॉलन 02x। ओके, अब यहाँ पे ग्रीन के लिए भी यही करूंगा, जी लूंगा 02x, और ऐसे ही मैं ब्लू के साथ भी करूंगा, और ब्लू के लिए मैं करूंगा बी कॉलन 02x। बस सिर्फ इतना ही हमें करना है, और इसके बाद हम हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड ऑफ कलर यूज कर सकते हैं बगैर उनका नाम याद रखे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को, तो सेल्फ डॉट कलर। ओके, बीजी में हम CLR, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे कॉलम इनकरेक्ट डिफाइन किया, तो इसको मैंने यहाँ पे सेट करना था। अच्छा चले मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ओके, अब इसको मैं वापस इसको भी ले आता हूँ, और इसको यहाँ पे सेट करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो ये हमारा कलर फंक्शन है, इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कलर, और यहाँ पे अब हमारे पास कितनी वैल्यूज थी, यहाँ पे 3 कलर हैं। ओके, एक ये रेड, एक ग्रीन, और एक ब्लू। ठीक है, ये 3 कलर है हमारे पास, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, इनके लिए कोई भी वैल्यू सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन हो, इसमें जो रेड है वो जरा ज्यादा नजर आए, ठीक है, तो हम उसके लिए कर सकते हैं 220। इससे जरा कम रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि जो आपका ग्रीन है ये थोड़ा रेड से कम हो लेकिन काफी ज्यादा हो, तो मैं इसको 200 रख सकता हूँ। तो अब इसकी रेंज कितनी हो सकती है, मतलब ये 220 मैंने रख दिया, तो कितने तक मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एक ही के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये रेड के लिए एक वैल्यू देनी है, तो ये मैं दे सकता हूँ 0 to 255। ये एक रेंज है एक कलर के लिए। दूसरे के लिए फिर वही 0 से 255 तक। ओके, तो अब मैंने इसी के दरमियान में रहते हुए 220 सेट की रेड के लिए, 200 की ग्रीन के लिए, और 150 कर लेते हैं ब्लू के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब इसकी भी पोजीशन सेट करनी है, तो हम कर लेते हैं ऐड फ्रेम डॉट। अब मैं प्लेस मेथड यूज करने जा रहा हूँ। तो प्लेस मेथड क्यों यूज करूंगा, क्योंकि एक तो हमने इस फ्रेम की विड्थ बतानी है, कितनी विड्थ हो वो सेट करनी है, इसकी हाइट कितनी हो वो सेट करनी है, और इसके बाद इसकी पैडिंग डिफाइन करनी है, इसकी वर्टिकल पैडिंग कितनी हो, इसकी हॉरिजेंटल पैडिंग कितनी हो। तो वो चीजें हमें मिल सकती हैं प्लेस मेथड के अंदर। तो पहले मैं ले लेता हूँ विथ प्रॉपर्टी, ये हमें प्लेस जो हमारा मेथड है या फंक्शन है ये प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 300 कर देता हूँ। इसके बाद हाइट ले लेते हैं, हाइट में कर देता हूँ 400, और इसी तरह मैं ले लेता हूँ पैडिंग, पैड एक्स, सॉरी यहाँ पे सिंपल एक्स यूज करेंगे। ओके, एक्स, तो ये हॉरिजेंटल पैडिंग के लिए है, मतलब एक्स एक्सेस में जो पैडिंग आप देना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो ये मैं वैल्यू दे देता हूँ 30, या इंक्रीज कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद वाई, वाई में मैं दे देता हूँ 100। ओके, तो चलते हैं अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पे एक आउटपुट हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन कलर था, मतलब जिसमें रेड को मैंने रखा है 220, इसके बाद मैंने ग्रीन को रखा था 200, और मैंने ब्लू को रखा था 150। तो उसमें जो कॉम्बिनेशन में जो कलर हमारे पास क्रिएट हुआ है वो कुछ इस तरह का आ जाता है। ठीक है, आप इसमें फर्दर किसी कलर को ज्यादा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें मैं रेड को ज्यादा कर दूं, तो रेड को मैं सेट कर सकता हूँ 240 पे, आप ज्यादा भी कर सकते हैं 255 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से सेव करके
अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अभी देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा रेड हो गया। और अगर मैं ग्रीन को कम करके मज़ीद या फर्दर रेड इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 140। ओके, और ये जो हमारे पास 140 करना है, और ये जो है हमारे पास ब्लू, इसको 120 कर देता हूँ। ओके, अब सेव करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ओके, अब देखें ये रेड कुछ और ज्यादा हो गया। तो इस वजह से ये अब कोई कलर, मुझे अब इतने नेम नहीं आते कलर्स के, तो ये कोई और कलर हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इस तरह आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे आपका कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब इसी कलर को हम रहने दे सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, इसका साइज सेट करना। तो ये जो फ्रेम है ये बिल्कुल प्रॉपर वे में क्रिएट नहीं हुआ। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा हो, यहाँ तक हो, इसकी जो विड्थ है वो कुछ ज़्यादा हो। तो ये हम करना चाहते हैं। अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कितनी वैल्यू आप देंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेम करिए। तो ये इसके अलावा वैल्यू देना, ये याद रखना आपके लिए मुश्किल है या आपको भूल जाती हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर को इंक्रीज करता जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। अब ये जो विथ मैंने सेट की थी 300, इसको मैं 400 कर सकता हूँ। ओके, और एक काम मैं और कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जो हमारी विंडो या स्क्रीन की टोटल विथ थी, इस वेरिएबल में एग्जिस्ट करती है सेल्फ डॉट विथ में, जो ग्लोबल वेरिएबल था, तो ये मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सेल्फ डॉट विथ। ओके, तो ये अब बहुत ज्यादा विथ है, मतलब ये तो टोटल स्क्रीन की विथ है, लेकिन हमें इतना बड़ा फ्रेम नहीं चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इतना फ्रेम हो कि वो स्क्रीन के हाफ में आ जाए। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, मतलब टोटल विथ को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हाफ विथ आ जाएगी। ओके, तो इसको अब देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। और इसी तरह यहाँ हाइट को भी सेट कर लेते हैं। पहले ले लेते हैं टोटल हाइट। ओके, सेल्फ डॉट हाइट। अब ये टोटल हाइट आ गई, लेकिन हमें टोटल हाइट तो नहीं चाहिए पूरी, वो स्क्रीन पे हमने सिर्फ ये फ्रेम की हाइट को सेट नहीं करनी, हमने उसमें से कुछ पिक्सल कम कर देंगे। मैं 180 पिक्सल कम कर देता हूँ। ठीक है, मतलब टोटल अगर हमारे पास ये होता है 500, उसमें से मैंने 180 को माइनस कर दिया, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 320। ओके, ये हमारे पास अब हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब आउटपुट में देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, किस तरह का आउटपुट हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का आउटपुट है, ये हमारी हाइट है। तो जो हमने 180 माइनस किए थे वो यहाँ से यहाँ तक कम हो रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद बल्कि थोड़े कम होंगे क्योंकि इसमें पैडिंग भी हमने ऐड की हुई है। और इसके बाद जो विथ थी ये कितनी है, जो टोटल स्क्रीन की विथ को हमने डिवाइड किया 2 पे, तो इतनी विथ आ रही है। अगर उसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये विथ कम हो जाएगी। अभी ये स्क्रीन का हाफ है, फिर अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्क्रीन का थर्ड हो जाएगा। अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्क्रीन का फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1/4, अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूँ तो ये 1/3 हो जाएगा, 4 पे डिवाइड करता हूँ तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अब क्लोज करता हूँ यहाँ से, और इसको भी क्लोज करते हैं। और अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 पे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और फ्रेम मैंने क्रिएट करना है इसके सामने, वो हम कर लेते हैं। वो हमारा होगा डिटेल फ्रेम, जिसमें हम डिटेल प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, डिटेल प्रिंट। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, डेट फ्रेम। ओके, तो अब यहाँ पे ये डिटेल फ्रेम होगा। तो पहले तो हमने फ्रेम को एक्सेस करना है। ठीक है, डॉट फ्रेम। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इस फ्रेम को क्रिएट कहाँ पे करना है। हमने इसको क्रिएट करना है रूट विंडो के अंदर, और इसके बाद इसका बॉर्डर हम V5 ले लेते हैं। इस पे जो रिलीफ प्रॉपर्टी है उसमें वही हम रीडिंग वैल्यू दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीजी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और कॉल कर लेते हैं कलर फंक्शन को, सेल्फ डॉट कलर। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसे करता हूँ कि जो ब्लू कलर है उसको इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 160 करता हूँ। ओके, तो अब मैं ब्लू को जरा इंक्रीज कर दूंगा। ओके,
तो जो हमारा रेड है उसको मैं कर दूंगा 120, इसको ग्रीन को मैं 160 ही रहने दूंगा। ओके, और दूसरा सॉरी ब्लू को मैं 240 कर दूंगा। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने इसका भी पोजीशन सेट करनी है और विड्थ वगैरह भी डिफाइन करनी है। तो ऐड फ्रेम, ओके, sorry, not add frame, this is our detail frame, so I have to define detail frame dot place, and you know that place method is used to set padding and to define width and height। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे width प्रॉपर्टी को, और इसमें हम उसी तरह से विथ सेट करेंगे सेल्फ डॉट विथ। ये टोटल विथ आ गई, और अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे। पहले हम ऊपर वाले को 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2 पे करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अब इसकी हाइट सेट करेंगे, तो हाइट दोनों फ्रेम की हम एक जैसी रखेंगे। तो हाइट पहले वाले की क्या, सेल्फ डॉट ये टोटल हाइट आ गई -180। ओके, तो अब यहाँ पे हम लेते हैं पैडिंग। तो एक्स एक्सिस के लिए ऊपर हमने 30 या 50 ली थी, अब हम 50 नहीं ले सकते, क्योंकि 50 लूंगा तो पहले वाले फ्रेम के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। हमने इतना गैप लेना है कि जो पहले वाले की पैडिंग है ये 50, ये भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, जो इसका साइज है यहाँ पे ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, और फिर इन दोनों के दरमियान में जो पैडिंग है वो भी आ जाए। मैं पहले आपको ऐसे 50 वैल्यू दे के बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सा डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो y है उसका मैं सेम ही रखूंगा 100। ओके, तो सेव करके मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे क्या होता है हमारे साथ। तो ये हमारे पास एक फ्रेम क्रिएट हुआ है जिसका साइज है हाफ ऑफ टोटल विड्थ, लेकिन ये अब मैंने इसकी जो पैडिंग थी सिर्फ 50 दी थी, तो ये यहाँ से 50 पैडिंग छोड़ के ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। ऊपर से मैंने इसको 100 दी थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये पैडिंग आ गई। ठीक है, लेकिन इसकी जो ये पैडिंग है ये बहुत कम है, सिर्फ 50 है, इसलिए ये थोड़ी सी पैडिंग छोड़ के यहाँ पे क्रिएट हो गया। हमने इतनी पैडिंग सेट करनी है कि ये पैडिंग भी बीच में शामिल हो जाए, और जो फ्रेम है उसका साइज भी बीच में शामिल हो जाए, ताकि ये उसके बाद इस पैडिंग के बाद और फ्रेम जो पहले वाला एड फ्रेम है उसके बाद जाके ये क्रिएट हो। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 50 मैं रहने दूंगा, लेकिन इसके साथ जो पहले वाला ऐड फ्रेम है उसकी विड्थ को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट विड्थ, ओके, +50। अब ये मैंने प्लस किया है, वैसे इसको मुझे अब +100 करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में भी पैडिंग होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ 50 करूंगा तो ये बिल्कुल उसके बाद क्रिएट हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं आएगा। इसलिए अब मैंने यहाँ पे पैडिंग को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो अब ये कितनी पैडिंग आ रही है, पहले वाला 50 पिक्सल भी आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान वाला 50 भी आ रहा है, तो ये टोटल 100 वो बन गया। फिर इसके बाद इसको मैंने सॉरी डिवाइड करना है 3 पे, इसको डिवाइड किया 3 पे, नॉट ऑन टू, 3 पे डिवाइड करेंगे। तो अब ये कौन सा साइज आ गया, ये जो साइज यहाँ पे डिफाइन किया ये साइज यहाँ पे आ गया। इसको अब सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं आउटपुट में क्या होता है। तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाता है आपके सामने। तो अब ये देखें क्या हो रहा है, इसमें हमने 50 पिक्सल यहाँ का दिया था, 50 यहाँ का दिया था, तो टोटल 100 जो पिक्सल इसकी पैडिंग थी वो आ चुकी, 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे। फिर हमने क्या किया था, इसमें एक्स में वैल्यू में हमने सेल्फ डॉट विथ उसको डिवाइड किया था 3 पे, तो वो ये वाला गैप है। ठीक है, तो ये अब जो था सेल्फ डॉट विथ डिवाइडेड बाई 3 +100, वो टोटल पैडिंग आ जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, लेकिन हम अगर चाहते हैं तो थोड़ी पैडिंग और यहाँ पे बढ़ा दें, ताकि ये जो हमारे फ्रेम है ये सेंटर में आ जाए। अभी इस साइड पे जो हमारी पैडिंग है वो ज्यादा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ से थोड़ा इस साइड राइट साइड मूव कर दे। ओके, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे 70 करते हैं, और यहाँ पे 70 + 70 140 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 140 कर लेता हूँ। अब सेव करके एग्जीक्यूट करूंगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो अब ये एक परफेक्ट सा आउटपुट आ चुका है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर पैडिंग अब हमारे सामने आ चुकी है। ओके, तो
तो अब हमने क्या करना है, इस पहले वाले फ्रेम में जो हमारा ऐड फ्रेम है, इसके अंदर कुछ विजेट क्रिएट करनी है, जिनमें हमारे विजेट होंगे लेबल, हमारा इनपुट फील्ड जिसको हम एंट्री विजेट कहते हैं, और हमारे 3 बटन होंगे, एक होगा इनकम के लिए, एक एक्सपेंस के लिए, और एक होगा बैलेंस या ऑडिट के लिए। ठीक है, तो ये हम काम पहले इस फ्रेम के अंदर कर लेते हैं, फिर इस फ्रेम के अंदर चलेंगे। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो पहले वाले फ्रेम में चलते हैं जो ऐड फ्रेम है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले एक लेबल क्रिएट करना है, तो लेबल का नेम कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने अमाउंट गेट करनी है, तो मैं ले लेता हूँ अमाउंट लेबल। ओके, अब मैं यहाँ पे लेबल भी ले लेता हूँ, ठीक है, डॉट लेबल। और इसको हमने क्रिएट अब कहाँ पे करना है, पहले हम ये क्रिएट कर रहे थे, तो ये हम कर रहे थे रूट विंडो के अंदर। अब ये वाला जो लेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ये हम करेंगे ऐड फ्रेम के अंदर। तो ऐड फ्रेम इसके अंदर क्रिएट करेंगे, और इसके बाद इस पर टेक्स्ट सेट करेंगे एक। तो टेक्स्ट हम क्या सेट करेंगे, वो हम ले लेते हैं अमाउंट। ओके, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे अमाउंट मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बीजी। इसमें मैं वैल्यू वही दे देता हूँ जो हमारे फ्रेम की कलर है। ओके, मतलब जो फ्रेम का बैकग्राउंड कलर है, हम वही कलर यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारी अब अमाउंट टाइटल आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया। इससे नेक्स्ट चलते हैं, तो फॉन्ट ले लेते हैं, और फॉन्ट में हम वैल्यूज टप्पल में पास करेंगे। एक तो हम फॉन्ट फैमिली लेते हैं एरियल, इसका साइज ले लेते हैं 15, और इसको बोल्ड सेट कर देते हैं। ओके, तो इसको सेट करते हैं बोल्ड। तो ये हमने एक लेबल लिया जिस पे हमने टेक्स्ट सेट किया अमाउंट, इसका बैकग्राउंड कलर लिया, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर है। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह है, वो हमने ले लिया। तो फर्दर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम फिर वो भी ले लेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसकी भी मैंने पोजीशन सेट करनी है, जैसा कि मैंने ऊपर लेबल की थी, फिर यहाँ पे फ्रेम की पोजीशन सेट की थी। इसी तरह अब फ्रेम के अंदर इन विजेट्स की भी पोजीशन सेट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे अमाउंट लेबल डॉट ग्रेड। ये हमारा थर्ड मेथड है। पहला था पैक, सेकंड था प्लेस, थर्ड है ग्रेड। तो अब ग्रेड हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें रोज और कॉलम में काम करना होता है, मतलब हमें डिफाइन करना होता है कि ये विजेट कौन सी रो में क्रिएट हो, कौन से कॉलम में क्रिएट हो, फिर हमें ग्रेड लेआउट यूज करना पड़ता है, ये ग्रेड फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें रोज और कॉलम की प्रॉपर्टी मिलती है। पहले लेते हैं रो प्रॉपर्टी, तो रो कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट रो होगी, और कॉलम कौन सा होगा, वो भी फर्स्ट कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है जहां पे हम इस लेबल को क्रिएट करेंगे। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने इसकी पैडिंग भी सेट करनी है, तो यहाँ पे पैड एक्स प्रॉपर्टी है, प्लेस मेथड में एक्स थी पैडिंग के लिए, यहाँ पे पैड एक्स है हॉरिजेंटल पैडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ 20, और पैड वाई को वैल्यू मैं दे देता हूँ 30। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू दी। इसको अब सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या हमारे पास लेबल क्रिएट हुआ है। तो ये एक अमाउंट लेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने मैंने एक इनपुट फील्ड सेट करना है, जिसमें मैंने अमाउंट गेट करनी है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, और इसको भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा लेबल है, ये अमाउंट के सामने मैं कॉलम भी ले लेता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके सामने मैंने एक इनपुट फील्ड लेना है, जिसमें मैंने अमाउंट को गेट करना है। तो ये हमारा होगा ग्लोबल, क्योंकि इसको हमें कहीं पे भी यूज करना पड़ सकता है। तो सेल्फ अमाउंट, तो सेल्फ डॉट यूज किया, तो अब ये ग्लोबल होगा। तो इसके बाद क्रिएट करेंगे टीके डॉट एंट्री। ओके, तो इसके बाद इस एंट्री या इनपुट फील्ड को कहाँ पे क्रिएट करना है, वो हमने करना है ऐड फ्रेम के अंदर। ओके, और इसके बाद इस पे ये हमारा क्योंकि इनपुट फील्ड है, तो इसका एक साइज आप सेट कर सकते हैं। तो वो मैं ले लेता हूँ विथ प्रॉपर्टी, और विथ में मैं 20 दे देता हूँ। और इसमें जो आपने फॉन्ट वगैरह लेना है, बॉर्डर भी सेट कर सकता हूँ, बॉर्डर में 2 ले लेता हूँ। और इसके बाद फॉन्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, और फॉन्ट में मैं एरियल दे दूंगा, फॉन्ट फैमिली, और 15 दे दूंगा साइज। ओके, और मैं इसको बोल्ड नहीं सेट करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी भी पोजीशन सेट करनी है, सेल्फ डॉट अमाउंट,
डॉट ग्रेड। ओके, तो वही काम हमने करना है, रो डिफाइन करनी है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट रो में, लेकिन कॉलम हमारा सेकंड होगा फर्स्ट रो का, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तो हमारा ये लेबल क्रिएट हुआ। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में हमारा इनपुट फील्ड क्रिएट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये रो हो गई, कॉलम हो गया, और इसके बाद पैड एक्स में मैं देता हूँ वैल्यू 10 दे देता हूँ, और पैड वाई में मैं वही 30 रखूंगा। तो सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक आउटपुट आ चुका है। ठीक है, ये एक इनपुट फील्ड आ चुका है हमारे सामने, जहाँ पे हमने अमाउंट गेट करनी है या यूजर ने अमाउंट इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो इसी तरह एक और लेबल सेट करेंगे, उसके सामने एक इनपुट फील्ड, फिर 3 बटन। अब ये सारा काम मैं एक साथ कंप्लीट करके फिर ही एग्जीक्यूट करूंगा। तो क्लोज करते हैं इसको और नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चल के अब यहाँ पे एक और हमने लेबल लेना है, वो होगा टाइप लेबल। ओके, टाइप लेबल, क्योंकि हमने टाइप लेनी है कि इसकी टाइप क्या है, मतलब ये सेल है, परचेज है, क्या चीज़ है, ये भी हमने गेट करनी है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे टाइप लेबल, और ये हमारा लेबल होगा टीके डॉट लेबल, और इसमें जो वैल्यूज दूंगा मैं, वो मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा टू सेव योर टाइम, एंड देन आई विल पेस्ट इट राइट हेयर। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं ये चेंज कर दूंगा टेक्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे करूंगा टाइप। ओके, मतलब अमाउंट टाइप क्या है आपकी, और इसके बाद इसका भी लेआउट सेट करना है, वो ग्रेड लेआउट होगा हमारा, जैसा कि पहले यूज किया, टाइप लेबल डॉट ग्रेड। ओके, और इसमें रो नंबर डिफाइन करेंगे। अब हमारा काम जाएगा दूसरी रो पे, तो यहाँ पे फर्स्ट 1 वैल्यू दूंगा फॉर सेकंड रो, एंड देन आई हैव टू डिफाइन कॉलम, so I will use column property, and then I will assign 0 to create this label in first column of second row। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे पैडिंग ले लेते हैं, पैड एक्स में मैं वैल्यू दूंगा 20, और पैड वाई को वैल्यू दूंगा 30। तो नेक्स्ट चलते हैं, फिर से इनपुट फील्ड लेना है, तो सेल्फ डॉट टाइप। ओके, टाइप, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे टीके डॉट एंट्री, और यहाँ पे यही वैल्यूज मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। ओके, यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, तो अब इसका भी लेआउट सेट करना है, सेल्फ डॉट टाइप, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे डॉट ग्रेड। तो ये ग्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया मेथड, और इसमें अब रो नंबर डिफाइन करनी है। तो रो हमारी कौन सी अब सेकंड है, और जो कॉलम है वो हमारा इनपुट फील्ड के लिए हमेशा सेकंड कॉलम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 एंटर करेंगे, पैड एक्स को वैल्यू 10 देंगे, और पैड वाई को वैल्यू 30 देंगे। तो हमारा एक और इनपुट फील्ड हो गया। तो यहाँ पे मैं सेल्फ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आएगी उसको मैंने डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज करना है, इसलिए इसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर आप मैंने 3 बटन क्रिएट करने हैं। तो पहला हमारा बटन होगा इनकम का। ओके, इनकम बटन, और चलते हैं बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है, डॉट बटन, क्योंकि ये भी ठीक है इंटर का पार्ट है, और इसको क्रिएट कहाँ पे करते हैं, ऐड फ्रेम के अंदर क्रिएट करना है। इस पे टेक्स्ट कुछ ना कुछ बटन पे हमें लिखा हुआ नजर आना चाहिए, तो वो हम टेक्स्ट सेट करेंगे। तो ये हमारा होगा इनकम का बटन। ओके, इनकम, और इसके बाद यहाँ पे इसका बॉर्डर साइज ले लेंगे, वो मैं 2 ले लेता हूँ, और इस पे स्टाइल सेट करते हैं रेस्ट। तो बटन हमेशा जो रेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। इससे नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हमारा बॉर्डर साइज हो गया, ये स्टाइल हो गया। इसके बाद फॉन्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, और फॉन्ट प्रॉपर्टी में एरियल ले लेते हैं। ओके, यू कैन यूज डिफरेंट फॉन्ट फैमिली, और इसके बाद जो इस पे साइज है वो 20 ले लेते हैं, और इस पे मैं बोल्ड भी सेट कर देता हूँ। इससे नेक्स्ट चलेंगे, तो ये मैंने कर लिया फॉन्ट, और अब इस बटन की विड्थ भी ले लेते हैं, विड्थ मैं ले लेता हूँ 20। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे इसकी भी पोजीशन सेट करनी है लाइक अदर विजेट्स। तो यहाँ पे करना है डॉट ग्रेड। ओके, अब ग्रेड में मैंने रो नंबर डिफाइन करनी है, तो ये अब किस रो में होगा, ये हमारा होगा अब थर्ड रो में। तो यहाँ पे 2 वैल्यू दूंगा, कॉलम नंबर हमारा फर्स्ट पे होगा, और इसके बाद
यहाँ पे मैं पैड देता हूँ, पैड एक्स को वैल्यू देते हैं 30, ओके, और पैड वाई को वैल्यू देते हैं 30, ओके। तो मैंने सबको 30 वैल्यू दे दी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सेव किया और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे बाकी तो सब ठीक है, बटन भी क्रिएट हो गया, हमारा टाइप और अमाउंट का लेबल भी सेट हो गया, लेकिन हमारे इनपुट फील्ड यहाँ से बाहर चले गए, यहाँ पे विजिबल फ्रेम के अंदर नहीं है। क्यों कि नहीं है? क्योंकि उनको हमने क्रिएट किया था सेकंड कॉलम के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट कॉलम आ जाता है, क्योंकि ये जो हमारा बटन है इसको हमने फर्स्ट कॉलम में क्रिएट किया था और इसका साइज काफी लॉन्ग रखा है, काफी लार्ज साइज इसका रखा है। तो यहाँ पे अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसकी जो टोटल लेंथ है, सॉरी विड्थ है, वो यहाँ से यहाँ तक हो जाती है और इसके आगे हमारे आ जाते हैं पैडिंग्स, ओके। तो पैडिंग्स के बाद यहाँ से अब नेक्स्ट कॉलम हमारा क्रिएट होता है जो कि फ्रेम के बाहर चला जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? हम ऐसा कर सकते हैं कि इस बटन के लिए टू कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा बटन है ये एक कॉलम में ना हो, दो कॉलम में हो, तो फिर क्या होगा, ये वाला कॉलम भी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो बटन है ये ज्यादा सारी स्पेस ले रहा है पहले कॉलम में, तो इस वजह से दूसरा कॉलम बाहर चला गया होगा। तो इसको क्लोज करते हैं, टर्मिनल को भी क्लोज करते हैं, और यहाँ पे अब मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे टू कॉलम्स को मर्ज कर देंगे। और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो अब देखें, अब हमारा ये बटन दो कॉलम के अंदर है, एक के अंदर नहीं है, अब दो के अंदर है। तो अब ये जो हमारे बाकी चीजें हैं वो अपनी जगह पे आके सेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारा बटन क्रिएट हो गया है। इसी तरह हमने दो बटन और क्रिएट करनी है, एक एक्सपेंस के लिए और एक ऑडिट के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे अब हमारा होगा एक्सपेंस बटन, और यहाँ पे लेंगे टीके डॉट बटन, ओके। अब इसकी वैल्यूज मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ओके, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज विद देयर वैल्यूज, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे इनकम को मैं चेंज करके टाइप करूंगा एक्सपेंस, ओके, एक्सपेंस। और नेक्स्ट चलेंगे, इसका लेआउट सेट करेंगे। तो लेआउट में हम करेंगे एक्सपेंस बटन, ओके, एक्सपेंस बटन डॉट ग्रेड, सॉरी, डॉट ग्रेड, और ग्रेड में हम रो नंबर डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ रो में होगा, कॉलम हमारा फर्स्ट होगा, ओके, कॉलम हमारा फर्स्ट है, और इसके बाद पैड एक्स जो है हमारी वो होगी 30, और पैड वाई उसको भी 30 ही रख लेते हैं। कॉलम स्पैन को यूज करते हुए इसके लिए भी टू कॉलम्स को मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब ऑडिट बटन हमने क्रिएट करना है, ओके। तो ऑडिट बटन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, डॉट बटन, ओके, और यहाँ पे लेते हैं वही वैल्यूज में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑडिट कर लेते हैं इनकम को चेंज करके, ओके, ऑडिट। और नेक्स्ट चलते हैं और इसका भी लेआउट सेट करते हैं। तो ऑडिट बटन डॉट ग्रेड, तो यहाँ पे ग्रेड ले लेते हैं, रो नंबर डिफाइन करते हैं। तो अभी हमारा फिफ्थ रो में होगा, और कॉलम इसका फर्स्ट होगा, और पैड एक्स इसकी वैल्यू 30 होगी, और पैड वाई की भी वैल्यू 30 करेंगे। कॉलम स्पैन को यूज करते हुए टू कॉलम्स को मर्ज करेंगे। अब इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ इस तरह से हमारे सामने ये हमारा एड फ्रेम है, जिसमें हमारे 3 बटन है, 2 इनपुट फील्ड है, और 2 लेबल है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब जस्ट हमने इनको फंक्शनल करना है, ठीक है। तो उनको फंक्शनल करने से पहले, मतलब जो हमारी बैक एंड हमारी कोडिंग है, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये सारा काम फ्रंट एंड का था, बैक एंड से पहले यहाँ पे भी काम कर लेते हैं। मतलब यहाँ का भी हमारा जो फ्रंट एंड का काम है वो हम कर लेते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा काम है डिटेल फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक लेबल सेट करना है। तो इसमें हम सेट करेंगे कि हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं डिटेल दूसरे की ऑडिट डिटेल, ओके। तो यहाँ पे हम एक लेबल सेट करेंगे। तो मैं सिंपल लेबल ही ले लेता हूँ, नेम, और यहाँ पे करेंगे टीके डॉट लेबल,
ओके, और इसको क्रिएट कहाँ पे करना है, डिटेल फ्रेम के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, और लेबल पे हमें कोई ना कोई वैल्यू भी सेट करनी होती है, टेक्स्ट वैल्यू, तो वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ऑडिट या बैलेंस डिटेल। ओके, सॉरी, बैलेंस डिटेल्स। ओके, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसका मैं बॉर्डर भी ले लेता हूँ, बॉर्डर मैं इसका ले लूंगा 3। इस पे स्टाइल सेट कर लेते हैं, तो स्टाइल में मैं ले लूंगा ग्रूव ले लेते हैं, ठीक है। और इससे नेक्स्ट चलें तो फॉन्ट फैमिली लेते हैं, और फॉन्ट फैमिली में मैं एरियल लूंगा। ओके, फॉन्ट फैमिली, और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, इसका साइज मैं 30 ले लेता हूँ, और इसको बोल्ड भी सेट कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जाके इसकी भी मैंने एक पोजीशन सेट करनी है। इसको मैंने टॉप पे सेट करना है, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे। तो उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे पास पैक मेथड यूज किया जाता है, तो लेबल डॉट पैक। ओके, और पैक में मैं यूज कर लूंगा, सॉरी, साइड प्रॉपर्टी, और साइड में मैं यूज करूंगा टॉप। ओके, तो ये जो हमारा डिटेल फ्रेम है उसके अंदर टॉप में ये क्रिएट होगा, और इसको फिल भी हम कर लेंगे हॉरिजेंटली या एक्स एक्सिस में। ओके, अब इसको अगर मैं सेव करके एग्जीक्यूट करूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये आउटपुट आया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करूँ, तो वो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यूज करेंगे बैकग्राउंड या बीजी प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे करते हैं बीजी प्रॉपर्टी, और इसमें मैं क्या करूँगा, यही जो हमारे डिटेल फ्रेम का कलर था उसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो कलर्स हैं उनको मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 100 रेड के लिए, और यहाँ पे कर लेते हैं 120 ग्रीन के लिए, और 200 ब्लू के लिए, ठीक है। तो मतलब इसका जो वैल्यू थी उनको हमने कम किया, तो कम करते जा रहे हैं, तो ये डार्क की तरफ जा रहे हैं, ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेव किया और एग्जीक्यूट किया, तो आप देखते हैं क्या कलर आता है। तो अब कुछ इस तरह का कलर आ रहा है, ठीक है। इसको आप फर्दर डार्क कर सकते हैं, इसको लाइट कर सकते हैं, कोई और कलर भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक और फ्रेम क्रिएट करना है जिसमें मैं टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक और फ्रेम क्रिएट करते हुए टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ, तो पहले एक अलग से फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो वो सारे फ्रेम, टेबल, हर चीज उस फंक्शन के अंदर हम क्रिएट करेंगे। क्लोज कर लेते हैं इन सबको, और चलते हैं नेक्स्ट। तो अब मैं यहाँ पे आगे एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। आप इस कलर फंक्शन से पहले कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को। फंक्शन का नेम मैं रखूंगा क्योंकि ये हमारा होना है टेबल फ्रेम के लिए, तो मैं इसका टैब फंक्शन रख देता हूँ, ठीक है। टैब फंक्शन मतलब टेबल फंक्शन, और इसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर पास करेंगे, और चलेंगे नेक्स्ट। तो अब मैंने एक फ्रेम क्रिएट करना है, और वो फ्रेम क्रिएट होना चाहिए हमारे डिटेल फ्रेम के अंदर। ओके, तो फ्रेम का नेम क्योंकि इसने कैरी करना टेबल को, तो मैं टैब फ्रेम नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे टीके डॉट फ्रेम, और ये फ्रेम कहाँ पे क्रिएट करना है, डिटेल फ्रेम के अंदर क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पे एरर है क्योंकि इसको हमने लोकली डिक्लेयर किया हुआ है, ग्लोबली नहीं किया हुआ है, और फंक्शन के अंदर डिफाइन यूज करना है तो इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये मैंने यहाँ से प्रेस किया, तो अब ये सारे डिटेल फ्रेम जो हमारे लेबल हैं या ये जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ मैं सेल्फ, ओके, डॉट ऐड कर देता हूँ, तो अब ये सब के साथ सेल्फ डॉट ऐड हो चुका है। तो अब देखें यहाँ पे ये डिटेल फ्रेम अब हमारे पास एरर रिमूव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी बॉर्डर साइज लेते हैं, तो बॉर्डर साइज वही 5 दूंगा मैं, और इसके बाद रीफ प्रॉपर्टी लेते हैं, और इसको मैं रिडिज रखूंगा, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, चले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सियान। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ आगे हमने इसकी पोजीशन सेट करनी है, तो टैब फ्रेम डॉट प्लेस, क्योंकि इसकी विड्थ वगैरह डिफाइन करनी है तो इसकी विड्थ ले लेते हैं। तो विड्थ कितनी होनी चाहिए, डिटेल फ्रेम से तो कम नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास
कहाँ पे गया डिटेल फ्रेम, डिटेल लेबल, यस। ये जो डिटेल फ्रेम है इसके अंदर हमने क्रिएट करना है इसको, तो इसकी विड्थ और हाइट डिटेल फ्रेम से तो कम नहीं होनी चाहिए। तो अब पहले इसकी विड्थ देखते हैं कितनी है हमारे डिटेल फ्रेम की, वो यहाँ पे है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सेल्फ डॉट विथ डिवाइडेड बाई 2, ये अब टोटल विथ है हमारे डिटेल फ्रेम की। तो अब इसमें से कुछ विथ इसकी कम होनी चाहिए ताकि इसके अंदर ये हमें क्रिएट हुआ मिल सके। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, जस्ट 40। ओके, तो मैंने ये जो टोटल इसकी विड्थ थी उसमें से 40 पिक्सल माइनस कर दिए। और इसके बाद हाइट लेते हैं। अब टोटल हाइट कितनी है हमारे फ्रेम की, वो यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इसकी टोटल हाइट है। तो अब ये टोटल हाइट से भी हमें कुछ कम चाहिए, तो इसमें डिटेल फ्रेम में हमने एक लेबल भी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे ये लेबल है, इसकी जगह भी हमने खाली छोड़नी है और इसके अंदर भी क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल हाइट थी उसमें से हमने पहले 180 को माइनस किया हुआ था, अब कुछ ज्यादा माइनस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 280 कर लेता हूँ। ठीक है, 280 या 260 कर देता हूँ। ठीक है, 260। ओके, अब ये फ्रेम हमारा क्रिएट होगा, तो इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तभी हम इस फ्रेम को देख पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, सेल्फ डॉट टैब फंक्शन। ओके, तो अब ये फंक्शन मैंने कॉल किया, तो इसके अंदर जो फ्रेम है ये अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल फ्रेम के अंदर। इसको सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसकी हमने पैडिंग नहीं सेट की हुई। तो पैडिंग इसकी सेट करते हैं, तो क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं पैडिंग, उसके लिए लेंगे एक्स प्रॉपर्टी। एक्स में मैं वैल्यू दे देता हूँ 18 दे देता हूँ, क्योंकि इसका बॉर्डर साइज भी है। 20 करूंगा तो एक साइड पे ज्यादा हो जाएगा, मैं 18 कर देता हूँ। 17 भी कर सकता हूँ। ठीक है, वाई किया तो वाई में मैं दे देता हूँ 60 या 70। चलो मैं 70 कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो अब देखें कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाता है। तो इसकी जो हाइट है वो मुझे थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए, ताकि नीचे भी थोड़ी सी स्पेस हमें मिल सके। बाकी ये परफेक्ट है। ओके, तो इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है, पोजीशन सब परफेक्ट है, बस इसका थोड़ी सी हाइट कम करनी है। क्लोज करते हैं इसको और इसको भी। तो इसकी हाइट में चलते हैं, यहाँ पे मैं 270 कर देता हूँ। ओके, 270 या 275 कर देते हैं। चले मैं 275 कर देता हूँ। ओके, तो अब दोबारा से देखेंगे क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमारे सामने आ चुका है। तो इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हमने स्क्रॉल बार क्रिएट करने, एक नीचे के लिए स्क्रॉल बार, एक यहाँ पे राइट साइड में, ये दो स्क्रॉल बार क्रिएट करने हैं और फिर एक टेबल क्रिएट करना है। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और यहाँ से इसका जो स्टाइल था इसको मैं चेंज करके यहाँ पे ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे लेते हैं, ये सनकिन में ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक स्क्रॉल बार क्रिएट करना है, तो मैं नेम ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट एक्स स्क्रॉल। ओके, और ये मैंने कहाँ पे क्रिएट करना, पहले तो स्क्रॉल बार को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंटर से, तो यहाँ पे लेते हैं ठीक है डॉट स्क्रॉल बार। ओके, अब इसको क्रिएट कहाँ पे करना है, टैब फ्रेम के अंदर। ये जो टैब फ्रेम हमने क्रिएट किया है इसके अंदर क्रिएट करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने बताना है कि इसको आपने वर्टिकली क्रिएट करना है या हॉरिजेंटली क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे ओरिएंट प्रॉपर्टी और हम इसको लेंगे हॉरिजेंटल। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट करनी है। पोजीशन के लिए आप जानते हैं हम पैक मेथड यूज करते हैं, एक्स स्क्रॉल डॉट पैक। और इसके बाद यहाँ पे मैं ले लूंगा साइड प्रॉपर्टी और साइड में मैं वैल्यू दे दूंगा, यहाँ पे लेते हैं बॉटम। ये हमने नीचे की तरफ क्रिएट करना है। और इसके बाद लेते हैं फिल प्रॉपर्टी और फिल में हम इसको हॉरिजेंटली फिल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक वाई स्क्रॉल लेते हैं, वाई स्क्रॉल। ठीक है, डॉट स्क्रॉल बार
ओके, नाउ दिस इज आवर स्क्रॉल बार, और इसको भी हमने क्रिएट करना है टैब फ्रेम के अंदर। टैब फ्रेम के अंदर क्रिएट किया, ओरिएंट प्रॉपर्टी ली और इसको वर्टिकल सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसकी भी पोजीशन सेट कर देना, तो वाई स्क्रॉल और डॉट बैक, और इसके बाद यहाँ पे लेते हैं साइड प्रॉपर्टी, और साइड में हम वैल्यू देंगे राइट, तो इसको हम राइट साइड पे क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट चलेंगे, अब इसको भी हमने फिल करना है वर्टिकली, पहले हमने हॉरिजेंटली किया, अब इसको वर्टिकली या वाई एक्सिस में फिल करना है। देखते हैं क्या हमारे पास ये स्क्रॉल बार शो हो रहे हैं या नहीं। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये हमारे पास 2 स्क्रॉल बार है, ये बॉटम का स्क्रॉल बार है और ये राइट साइड में स्क्रॉल बार है। ठीक है, ये क्रिएट हो चुके, तो अब टेबल क्रिएट करते हैं, क्लोज करते हैं इसको, और इसको भी क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट चलते हैं। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसको मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे कहीं और जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्फ डॉट टेबल। ओके, और यहाँ पे करेंगे टी के, सॉरी टी के। ओके, लेकिन यहाँ पे एरर है क्योंकि मैंने टी के को इंपोर्ट करना है। नो आई हैव टू इंपोर्ट, ओके, टी के फ्रॉम टी के इंटर, तो फ्रॉम टी के इंटर, सॉरी टी के इंटर, ओके, import, now I have to import ttk, तो इस तरह मैंने ttk को import कर लिया। ओके, अब यहाँ पे करेंगे ttk डॉट, तो हमने किसको import करना है, ट्री व्यू को, तो जो हमारा विजिट है उसका नाम ट्री व्यू है, जिसको हम टेबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए और नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्रिएट कहाँ पे करना, टैब फ्रेम के अंदर क्रिएट करते हैं। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रॉल बार्स है हमारे, इनको इनके साथ सेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्स स्क्रॉल कमांड, और यहाँ पे देंगे एक्स स्क्रॉल डॉट सेट। ओके, इसी तरह आप वाई स्क्रॉल को भी, या जो राइट साइड वाला हमारा स्क्रॉल बार था उसको भी हमें सेट करना है, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लेंगे वाई स्क्रॉल कमांड। ओके, और यहाँ पे करेंगे वाई स्क्रॉल डॉट सेट। ओके, इसको भी हमने सेट कर लिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि टेबल के अंदर हमारे कॉलम्स भी होते हैं, तो कॉलम्स के लिए हमारे पास वैल्यूज एक से ज़्यादा है, तो मैं टपल पास करूँगा। तो फर्स्ट है हमारे पास कंपनी, सेकंड होगा हमारे पास इनकम, थर्ड होगा हमारे पास एक्सपेंस, और लास्ट होगा हमारे पास ऑडिट या बैलेंस। ओके, तो ये मैंने क्रिएट किया टेबल। अब इसकी भी पोजीशन सेट करनी है, तो यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट टेबल। ओके, और इसके बाद डॉट पैक मेथड हम यूज करेंगे, तो पैक मेथड यूज किया, और यहाँ पे फिल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसको फिल करेंगे बोथ साइड्स में। ठीक है, तो इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करके टेबल देखना चाहता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, नीचे वाला हमारा फ्रेम कलर है, ऊपर वाला हमारा टेबल कलर है, लेकिन ये यहाँ पे फिल, मतलब कंप्लीटली फिल नहीं हुआ। और दूसरे यहाँ पे ये हमारे कॉलम्स हैं जिनमें कोई वैल्यू हमें नजर नहीं आती। ठीक है, कोई भी हेडिंग इन पे सेट नहीं की गई। एक तो इन पे हमने हेडिंग सेट कर दी है, लेकिन उससे पहले हमने इसको फिल करना है, तो फिल कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्सपैंड की, उसको यूज करेंगे एक्सपैंड, और इसको वैल्यू देंगे 1। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब ये देखें हमारा टेबल तो कम्प्लीटली इसमें फिल हो चुका है, और इसके बाद ये हमारे कॉलम्स रह गए। अब इन पे हमने हेडिंग सेट करनी है, और ये हमने इसको सेट किया था इस टेबल के साथ, तो जितने कॉलम्स का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्क्रॉल बार क्रिएट हो गया। तो इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसके अंदर रहते हुए हमने काम करना है, टेबल के अंदर रहते हुए। ठीक है, अब पहला काम हमने क्या करना था, हमने उन पे हेडिंग सेट करनी थी, तो हम करते हैं सेल्फ डॉट टेबल, ओके, डॉट हेडिंग, हमारे पास हेडिंग प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हेडिंग में हमने पहले तो कॉलम का नेम डिफाइन करना है। पहला कॉलम है हमारा कंपनी, और कंपनी के बाद हमने इस पे एक हेडिंग सेट करनी है, जिसके लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो मैं करता हूँ कंपनी। ओके, तो ये हमारी कंपनी है, और इसके बाद नेक्स्ट चलें,
तो एक और मैंने इसी तरह से करना है, सेल डॉट टेबल डॉट हेडिंग। ओके, और ये अब हमारी क्या होगी, इनकम। ओके, इनकम हमारा कॉलम है, तो यहाँ पे टेक्स्ट हम सेट करेंगे इनकम। ओके, फिर नेक्स्ट चलेंगे और सेल डॉट टेबल। अब इस बार फिर हमने वही हेडिंग सेट करनी है, लेकिन किसके लिए, एक्सपेंस के लिए। कॉमा यूज करेंगे और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे एक्सपेंस। ओके, फिर लास्ट हमारा रह गया सेल डॉट टेबल डॉट हेडिंग। ओके, लास्ट में हमारे पास है बैलेंस, और यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी और इसमें वैल्यू सेट करेंगे बैलेंस। ओके, तो ये अब हमारे कॉलम में हेडिंग सेट हो जानी चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कंपनी है, इनकम है, और इसी तरह मैं इसको आगे पीछे मूव कराऊं तो ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको अभी हमने कन्फिगर करना है इसके साथ। हमने ये तो कह दिया कि इसके साथ सेट हो जाओ, मतलब जो इसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग तुम भी अपना साइज सेट कर लो, लेकिन अभी हमने इसको कन्फिगर करना है कि जब ये मूव होगा तो फिर हमारे ये टेबल के कॉलम भी मूव होंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे एक और चीज है, ये हमारा पहला कॉलम एम्प्टी है, इस पर कोई हेडिंग नहीं है, तो इसको हमने रिमूव करना है और इसको कन्फिगर करना है। ठीक है, तो ये हम करके फिर वापस मिलते हैं, इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला काम अब क्या करेंगे, जो हमारा एम्प्टी कॉलम था उसको रिमूव करेंगे, सेल्फ डॉट टेबल। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे शो लेंगे। अब शो क्या करवाना है हमने, हेडिंग्स। ओके, तो ये हेडिंग सिर्फ शो होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें क्या करना है, कन्फिगर करना है, तो चलें कन्फिगर मैं यहाँ ऊपर आके कर लेता हूँ। ओके, तो पहले करना है एक्स स्क्रोल को कन्फिगर, एक्स स्क्रोल डॉट कन्फिगर, और इसमें हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, और इसको अब किसके साथ हमने कमांड देनी है, हमने देनी है टेबल के साथ। तो सेल्फ डॉट टेबल, टेबल के साथ इसका जो व्यू है वो होना चाहिए एक्स व्यू। ठीक है, मतलब ये हॉरिजेंटल है, एक्स स्क्रोल है, तो इसमें ये जो इसका व्यू होना चाहिए वो एक्स व्यू होना चाहिए, मतलब हॉरिजेंटली व्यू होना चाहिए। इसी तरह हम कॉन्फ़िगर करेंगे वाई स्क्रोल को भी, वाई स्क्रोल डॉट कॉन्फ़िगर। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं कमांड प्रॉपर्टी उसी तरह से, और सेल्फ डॉट टेबल, सॉरी सेल्फ डॉट टेबल, और यहाँ पे करेंगे डॉट वाई व्यू। ओके, तो अब चलते हैं देख लेते हैं क्या हमारा काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो एक तो यहाँ से हमारा वो पहला एम्प्टी कॉलम रिमूव हो चुका है। दूसरा, अगर अब मैं इसको मूव करवाऊं तो हमारे ये सारे मूव हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकम, एक्सपेंस, जितने भी ये हमारे कॉलम है वो सारे मूव कर रहे हैं जब ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे जो टेबल क्रिएट किया है उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ आगे चल के हम करेंगे। लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ से इनकम बटन को फंक्शनल करना है, एक्सपेंस को फंक्शनल करना है और ऑडिट को फंक्शनल करना है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। तो अब चलते हैं एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ के बाद आके मैं कर लेता हूँ, यहाँ से ज़रा ये गैप मैं कम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब मैंने एक और फंक्शन डिफाइन करना है इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन डेफ। तो कैलकुलेट किसको हमने करना है, इनकम को। ओके, इनकम फंक्शन, और यहाँ पे लेंगे सेल्फ एज अ पैरामीटर और नेक्स्ट चलेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जो हमारी वैल्यूज आ रही थी इनपुट फील्ड में से, एक था अमाउंट और एक था टाइप, पहले ये वैल्यूज मैंने गेट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इनकम के अंदर, और यहाँ पे अब पहले तो मैं गेट करूंगा अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं अमाउंट एम ले लेता हूँ। ठीक है, तो एम मैंने लिया या अमाउंट, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ नेम था उस विजेट का, सेल्फ डॉट अमाउंट। ओके, डॉट गेट। अब आपने कोई भी वैल्यू गेट करनी है इनपुट फील्ड से पाइथन के अंदर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे गेट यूज करना होता है। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अब अमाउंट गेट की, इसी तरह टाइप को भी गेट करते हैं। ओके, सेल्फ डॉट टाइप, तो टाइप को गेट किया, डॉट गेट, इस तरह से इसको भी हमने गेट कर लिया। अब यहाँ पे सॉरी,
अब नेक्स्ट चलते हैं और अब मैंने क्या करना है, कंडीशन सेट करनी है। कंडीशन लेते हैं इफ, ओके, इफ अमाउंट एंड टीपी मतलब टाइप, अगर ये दोनों इनपुट फील्ड हमारे फील्ड है तो फिर ठीक है, अदरवाइज हमने एक एरर मैसेज प्रिंट करवा देना बाय यूजिंग एल्स। तो क्या करेंगे हम, टीके डॉट मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स यूज करेंगे, डॉट शो एरर, ओके। तो पहले हमें मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट भी करना होता है जब इसे यूज करना हो, तो हम यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टीके इंटर, सॉरी, टीके इंटर, ओके, इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। तो हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट किया ठीक है इंटर से। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरर शो करेगा अगर कोई भी इनपुट फील्ड इनपुट ही है। तो यहाँ पे टाइटल हम सेट करेंगे एरर, और यहाँ पे हम कहेंगे कि प्लीज, ओके, प्लीज फिल ऑल इनपुट फील्ड्स, ओके, फील्ड्स, ये हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं, ओके। तो ये मैसेज प्रिंट होगा अगर कोई भी इनपुट फील्ड आपका इनपुट है। नेक्स्ट चलेंगे, अगर ये अमाउंट और टाइप के जो इनपुट फील्ड है उनमें वैल्यू इंसर्ट की गई है, वो स्क्रिप्ट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, पहले तो हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, ओके। इंटीजर में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इनपुट फील्ड से, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप है। मतलब जो हमारा एंट्री विजेट हमें वैल्यू देता है उसकी टाइप हमेशा स्ट्रिंग होती है, लेकिन हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप चाहिए तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ अमाउंट के नाम से वेरिएबल, ठीक है। अब ये कंप्लीट अमाउंट के नाम से है, और यहाँ पे इंट का फंक्शन कॉल करूंगा और इसमें मैं पास कर दूंगा ये अमाउंट, जो इन शॉर्ट मैंने अमाउंट किया था। तो अब क्या होगा, इसको कन्वर्ट करेगा ये वैल्यू को इंटीजर में, और अमाउंट के वेरिएबल को असाइन कर देगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ओके। ये बहुत यूजफुल होता है, इसको आप जरूर यूज किया करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन किस तरह हम कैच करेंगे, एज ई, तो जो भी एक्सेप्शन कैच हो वो इस ई को असाइन हो जाए। फिर हम यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, ओके। और यहाँ पे टाइटल सेट करेंगे एरर, ओके, ये हमारा टाइटल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग को यूज करते हुए एक वैल्यू या एरर प्रिंट करूंगा। यहाँ पे एक तो मैं टाइप कर देता हूँ एरर, और जो एरर है वो ई में है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ई को एज अ वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे मैं पेयर ऑफ करली ब्रेसेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा। अब जब इस टाइप के अंदर आएंगे तो हमने क्या करना है, कनेक्ट करना डेटाबेस के साथ। तो चलते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि यूज किया जाएगा डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं ये फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे डेफ की वर्ड को यूज करते हुए फंक्शन का नेम रख लेता हूँ डेटाबेस फंक्शन या डीबी फंक्शन, जिसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर पास करेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ग्लोबली सेल्फ डॉट कनेक्शन, ओके, क्योंकि इसको मैंने डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज करना है। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे पी वाई माई एस क्यू एल, पी वाई माई एस क्यू एल, ये एक एक्सटेंशन होती है हमारी पाइथन के लिए। इसके बाद ही हम पाइथन में माई एस क्यू एल को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर है क्योंकि पहले हमने इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट किसको करेंगे, पी वाई माई एस क्यू एल को, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आपके पास एरर आता है तो फिर आपने ये एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल नहीं की। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक कमांड लाइन पिप, ओके, पिप, सॉरी, ये पिप, और पिप में हम इंस्टॉल करेंगे पी वाई माई एस क्यू एल को, ठीक है। तो ये पी वाई माई एस क्यू एल, ये हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी और हम इसको यूज कर पाएंगे। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा एरर रिमूव हो चुका होना चाहिए, तो ये रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हम एक्सेस करेंगे कनेक्ट मेथड को, और इसमें कुछ आर्गुमेंट्स पास करेंगे। तो आर्गुमेंट्स में पहले है हमारे पास होस्ट, तो होस्ट के लिए वैल्यू हम देंगे
तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट है। इसके बाद हम करते हैं यूज़र। ओके, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है वो है रूट, और इसके बाद हम यूज़ करते हैं होस्ट यूज़र एंड यूज़र के बाद हमारा होता है पासवर्ड। पासवर्ड जो आपका कोई भी है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ, आप अपना करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस ये प्रॉपर्टी लेंगे, और जो भी आपका डेटाबेस है उसका नेम आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और अब क्या करना है, मैंने कर्सर को एक्सेस करना है। सेल्फ डॉट कर्सर डॉट, सॉरी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, तो सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर, ये कर्सर को हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारा कनेक्शन भी हो जाएगा और कर्सर को भी हम यूज कर पाएंगे इफ एवरीथिंग इज फाइन। तो चलते हैं ट्राई ब्लॉक में, और यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ सेल्फ डॉट डेटाबेस फंक्शन। ओके, इसको कॉल किया, तो यहाँ पे अब हम कर्सर को यूज करेंगे सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट मेथड को कॉल किया। अब मैं यहाँ पे क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, वो मैं करूंगा सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट किसको हमने करना है, हमने करना है इनकम को। ओके, सेलेक्ट इनकम फ्रॉम फाइनेंस। ओके, वेयर कंपनी, कंपनी के स्पेलिंग में हमारी प्रॉब्लम थी, तो हम वही करेंगे जो हमने वहां पे किए हुए थे। ठीक है, वेयर कंपनी इज इक्वल, यहाँ पे करते हैं ABC और फिर कॉमा। ठीक है, क्योंकि इसकी टाइप स्ट्रिंग है इसलिए हमें कॉमा में वैल्यू पास करनी है। तो ये क्या करेगा, इनकम का कॉलम सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे कंपनी ABC है और वो वैल्यू हमें असाइन कर देगा। तो हम क्या करते हैं, वो वैल्यू लेके हम सेव कर लेते हैं एक लोकल वेरिएबल में। तो हमारे पास एक रो आएगी, तो एक रो का वेरिएबल मैंने लिया और इसको असाइन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट फैच वन, एक रो हम फैच कर लेंगे और इस रो को असाइन कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। ओके, मतलब पहले वाली जो इनकम हमारे पास आई है इसमें नई इनकम को हमने ऐड करना है। तो अब ये वैल्यू हमने फैच की और यहाँ रो को असाइन कर दी। ये रो अब हमारा एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है, मतलब ये जो हमारा इनकम वाला कॉलम है इसमें जो वैल्यू पड़ी थी उसको ऐड करना है नई वैल्यू के साथ। तो नई वैल्यू हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, वो हम गेट कर रहे हैं इनपुट फील्ड से। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, यूपीडी के नाम से मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। और अब जो हमारा पहले वाली वैल्यू है वो किसके है, रो के फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास एक ही इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, तो वो फर्स्ट इंडेक्स ही है। तो यहाँ पे वो फर्स्ट इंडेक्स मैंने यूज किया। इसके साथ ऐड करेंगे अमाउंट को, नॉट अमाउंट, हम यूज करेंगे अमाउंट को। ओके, तो ये अमाउंट को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब क्या होगा, सॉरी, अमाउंट, तो अब क्या होगा, ये पहले वाली वैल्यू के साथ नई वैल्यू ऐड होगी, और फिर ये जो भी इसकी प्रोडक्ट होगी, जो रिजल्ट होगा वो असाइन होगा इस वेरिएबल को। अब इसको हमने यूज करते हुए अपडेट करना है इस इनकम कॉलम को अपने डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, तो चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने करना है सेल्फ डॉट कर्सर। ओके, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे किसको, वो हम करेंगे अपडेट। ये हमारी एक क्वेरी है, अपडेट। अपडेट किसको करना है, फिनेंस टेबल को करना है, वेयर एंड सेट, और सेट किसको करना है, सेट हमने करना है इनकम को। ओके, वेयर, और नई वैल्यू क्या सेट करनी है वो भी बताना है। नई वैल्यू हम करेंगे प्लेस होल्डर। ओके, और यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है उसके साथ हमने इसको रिप्लेस करना है। तो एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे है, वो है यूपीडी में, तो यहाँ पे यूपीडी कर लेते हैं, लेकिन ये इसके बैर आगे कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो इसकी जगह पे पुट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेयर क्लॉज यूज करते हैं, वेयर कंपनी। ओके, नेम उसी तरह होना चाहिए, कंपनी। ओके, कंपनी इज इक्वल, अब यहाँ पे कंपनी का नेम मैं दे देता हूँ ABC। ओके,
तो ये अब क्या हो रहा है, हम अपडेट कर रहे हैं टेबल फाइनेंस को और सेट कर रहे हैं इनकम कॉलम को, और इसके बाद इनकम कॉलम में एक प्लेस होल्डर लिया जिसको हम एक्चुअल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे। फिर हम वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं और जहाँ पे कंपनी ABC है उसके इनकम को हम अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसको कमिट करना सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कमिट। ओके, कमिट क्यों करते हैं, ये हम श्योर करते हैं कि हाँ ये जो चेंजेस करने जा रहे हैं अब श्योर है कि ये हम परफॉर्म कर दें। लेकिन हमने यहाँ पे ये कमिट यूज नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, हम जस्ट डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, कोई तब्दीली हम नहीं कर रहे डेटाबेस के अंदर, इसलिए यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे कमिट मेथड। लेकिन जब अपडेट कर रहे हैं तो कोई कॉलम टेबल का अपडेट किया जा रहा है, मतलब टेबल को अपडेट किया जा रहा है, फिर अब हम इसको कमिट करते हैं। ठीक है, जब इसको हम कमिट करेंगे तो हमने एक मैसेज शो करवाना है कि आपके जो ये बैलेंस है, ये अमाउंट है, ये सक्सेसफुली ऐड कर दी गई है। तो हम यहाँ पे करते हैं ठीक है डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हम करते हैं टाइटल सेट सक्सेस या इंफॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पे हम करते हैं इनफॉर्मेशन, और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम करते हैं अमाउंट ले लेते हैं। ओके, अमाउंट, और इसके बाद अमाउंट जो भी हमारी वो ले लेंगे, और वो कहाँ पे अमाउंट के वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं अमाउंट। ओके, तो अमाउंट टोटल प्रिंट हो जाएगी इज एडेड ओके एज। तो अब ये किसके तौर पे ऐड की जा रही है, इसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो टाइप हमारे पास ये टीपी वेरिएबल में है, तो यहाँ पे वेरिएबल पास करना है, तो पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लेंगे और टीपी पास कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये हम कर रहे हैं कि अमाउंट इज एडेड एज, ये हमारा हो जाएगा जो भी, सॉरी अमाउंट ऑफ करना था। ठीक है, यहाँ पे एज कर देंगे इनकम। ओके, एज इनकम, तो यहाँ पे हम करेंगे अमाउंट फॉर, तो यहाँ पे फॉर मतलब क्या, वो अमाउंट किसी प्रोडक्ट की सेल की है, किसी और प्रॉफिट की है, किस चीज़ की है। ओके, तो अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पे अब करेंगे हम टीपी मतलब टैप। ओके, तो अमाउंट ऑफ टैप इज एडेड एज इनकम सक्सेसफुली। ओके, ये मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये मैसेज अब प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज करना है, तो वो हम कर लेते हैं सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज। सो एज अ प्रोग्रामर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू क्लोज आवर कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इनकम फंक्शन को इनकम बटन पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कमांड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे वैल्यू देंगे सेल्फ डॉट इनकम फंक्शन। ओके, इसको आप सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, एक काम इसमें अभी और भी कर सकते हैं, वो ये कि जो वैल्यू हमने इंसर्ट की है, ये हम जो टेबल था हमारे पास उसमें भी शो करवा सकते हैं। अभी हमारे पास ये वैल्यू शो नहीं होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे इनकम ऐड करते हैं, अमाउंट ऐड करते हैं, अमाउंट मैंने 5000 की, लेकिन मैं टाइप को वैसे ही छोड़ देता हूँ, इनकम क्लिक करता हूँ, तो प्लीज फिल ऑल इनपुट फील्ड्स। तो अब हमें सारे इनपुट फील्ड्स को फिल करना है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ एज सेल। ओके, इसकी टाइप सेल है, मतलब हमने कोई प्रोडक्ट सेल की है तो हमें ये प्रॉफिट ये इनकम आई है। अब इसको ऐड करते हैं, तो अमाउंट 5000 ऑफ सेल इज एडेड एज इनकम सक्सेसफुली। तो ये सक्सेसफुली अब अमाउंट ऐड हो चुकी है हमारे डेटाबेस के अंदर। लेकिन मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रही, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको शो किया जाए, तो इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं क्लोज होने से पहले। ठीक है, इसके जो हमने क्लोज किया हुआ कनेक्शन को इससे पहले करते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कॉल करते हैं सेल्फ डॉट, तो फंक्शन का नाम था टैब फंक्शन जिसमें हमारा टेबल एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट टेबल ओके डॉट डिलीट। तो पहले हम पहले वाली इंफॉर्मेशन को
डिलीट करेंगे। तो डिलीट कैसे करेंगे, डायरेक्ट साइड सेलेक्ट, ओके सॉरी नॉट सेलेक्ट, सेल्फ डॉट टेबल, ओके, और इसके बाद डॉट। तो अब हमने करना है ऑल चिल्ड्रन को गेट ऑल चिल्ड्रन मेथड हमने कॉल किया, तो इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिट्रीव होगी और उसको हम यहाँ पे क्योंकि डिलीट मेथड कॉल कर रहे हैं तो डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने जो वैल्यू इंसर्ट की गई थी अपडेटेड वैल्यू, उसको हमने रिट्रीव करना डेटाबेस से, तो हम करेंगे सेल्फ डॉट, तो कर्सर था डॉट एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट मेथड को एक्सेस किया, तो क्वेरी रन करेंगे सिलेक्ट, ओके, ऑल फ्रॉम, डेटाबेस का नेम सॉरी टेबल का नेम था फाइनेंस, वेयर कंपनी, ओके, कंपनी इज इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल है ए बी सी के, ए बी सी, ओके, ये इसके इक्वल है। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फाइनेंस टेबल वेयर कंपनी इज इक्वल ए बी सी, जहाँ पे भी ए बी सी कंपनी होगी तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको असाइन रिट्रीव करके देगा। तो इसको हम गेट कर लेंगे एक लोकल वेरिएबल में, इसका नेम मैंने रख दिया डेटा, और यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट कर्सर, ओके, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट फैच वन, तो एक ही रो फैच करनी है तो हम फैच वन करते हैं, ओके। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर, तो हम यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट टेबल डॉट इंसर्ट, ओके, तो इंसर्ट इसको कहाँ पे करेंगे, पहले की एम्प्टी स्पेस लेते हैं, फिर लेते हैं टी के डॉट एंड, तो ये क्या करेगा, इसमें जो भी पहले वैल्यू है उसके लास्ट जो कर्सर है लास्ट पे कर्सर को ले जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उस लास्ट वाली वैल्यू के बाद नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए वैल्यूज प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और यहाँ पे डाटा में जो भी वैल्यू है वो मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो आप सेव किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे अमाउंट में आते हैं, 2000 ऐड करना चाहता हूँ, टाइप में इसकी ले लेता हूँ प्रॉफिट, ओके, और यहाँ पे इनकम पे क्लिक करता हूँ, तो अमाउंट 2000 ऑफ प्रॉफिट इज एडेड एज इनकम सक्सेसफुली। अब इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे ये सारी डिटेल प्रिंट हो चुकी है, एक्सपेंस भी अभी जीरो है, इनकम भी जीरो है, सॉरी बैलेंस जीरो है, लेकिन कंपनी का नाम और इनकम ये पिछली बार हमने 5000 की थी, अब 2000 से 7000 हो चुकी है, और यहाँ पे ये प्रिंट हो चुकी है। आप नेक्स्ट चलते हैं, हमने इस एक्सपेंस बटन को फंक्शनल करना है, तो चलते हैं और ये कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक और फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं, चलो मैं डेटाबेस से पहले ही कर लेता हूँ, आप इसके बाद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डेफ कीवर्ड को यूज करते हुए अब एक्सपेंस के लिए हमने एक फंक्शन क्लियर करना, ठीक है, डिफाइन करना। तो ये एक्सपेंस फंक्शन होगा, यहाँ पे सेल्फ एज अ पैरामीटर पास करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे कॉलम, ओके, इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ आके हम ले लेते हैं ट्राई ब्लॉक, या ट्राई से भी पहले हम वही इनकम और एक्सपेंस को लेंगे, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो मैं इसको इस कंडीशन समेत, या यहाँ पे जो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इस समेत, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ पे हमारा एक्सपेंस फंक्शन, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पेस्ट किया, अब ये इफ कंडीशन है, इफ के बाद हम एल्स कंडीशन में चलते हैं, ओके, तो एल्स, और यहाँ पे वही टी के मैसेज बॉक्स ले लेंगे, टी के डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, ओके, ये शो एरर करवाएगा, और यहाँ पे शो एरर में हम टाइटल सेट करेंगे एरर, और यहाँ पे करेंगे वो स्ट्रिंग सेट कर देंगे कि प्लीज, ओके, फिल ऑल इनपुट फील्ड्स, ओके, ये हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं ट्राई ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ, ओके, तो ये कन्वर्सेशन वगैरह आपको पता है क्या कन्वर्ट हम इसको कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप स्ट्रिंग होती है, तो जब हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वही हम यहाँ पे कन्वर्ट भी कर चुके हैं। नेम मैंने वही यूज किए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर लोकल है, और पहले वाले ऊपर इनकम फंक्शन के अंदर लोकल थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ट्राई ब्लॉक यूज करते हैं,
ट्राई एंड एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ओके। और यहाँ पे टी के डॉट, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर मेरे पास ये कोड एग्जिस्ट करता है। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ लास्ट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्शन, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब ये पेस्ट हो चुका, जो भी एरर होगा वो हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। एरर कहाँ से होगा, सिंटैक्स से एरर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये आपका डेटाबेस में कोई एरर है, आपके पाइथन में या टीके इंटर में कोई एरर है, तो वो यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट डेटाबेस फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। और अब जैसा कि यहाँ पहले मैंने लिया था ये सारा प्रोसेस, अब मैं इस सब को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ अपडेट भी करना होगा फिर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको करता हूँ, ठीक है। तो ये डेटाबेस फंक्शन कॉल किया, फिर करते हैं सेल्फ डॉट कर्सर, सॉरी कर्सर, और कर्सर में हम कर्सर को यूज करते हुए एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेंगे, ओके। एग्जीक्यूट, और यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट। अब हमने सिलेक्ट करना है एक्सपेंस को, पहले ऊपर हम किसको सिलेक्ट कर रहे थे, इनकम को, अब हम सिलेक्ट करना है एक्सपेंस को, ओके। तो यहाँ पे करेंगे एक्सपेंस, ओके, एक्सपेंस। और इसके बाद कहाँ से करना है, वो हमने करना है फाइनेंस टेबल से, और वेयर कंपनी, ओके, स्पेलिंग वही होने चाहिए जो टेबल में थे, कंपनी, इस तरह से मेरे कुछ स्पेलिंग थे। और यहाँ पे कंपनी देंगे ABC, ओके। तो कंपनी का मैंने टेम्परेरी नेम लिया हुआ था, आप कोई भी नेम ले सकते हैं। तो ये अब एक्सपेंस वेरिएबल को, सॉरी कॉलम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इससे नेक्स्ट चलें। तो अब करते हैं इसमें गेट कर लेते हैं एक लोकल वेरिएबल में, तो रो लेते हैं एक वेरिएबल नेम। तो इसमें आप करते हैं सेल्फ डॉट कर्सर डॉट फैच वन, अब एक को हम फैच करेंगे, एक ही रो को, नेक्स्ट चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको अपडेट करना है, ओके। तो अब अपडेट के लिए वैसे ही मैं यूपीडी ले लेता हूँ, और अब अपडेट करेंगे ये जो हमारा रो इस तरह वेरिएबल है, इसका फर्स्ट इंडेक्स लेते हैं, ओके। ये वैसे हम एज अ लिस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम इसके इंडेक्स ले रहे हैं, तो ये एज अ लिस्ट काम कर रहे हैं। तो इसके साथ प्लस करेंगे किसको, एक्सपेंस को, अमाउंट को, ओके, अमाउंट। तो इसको हमने ऐड कर लेना है अमाउंट को, और फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब अपडेट करने हैं हमने, तो ऊपर जैसे हम अपडेट कर रहे थे, पहले हम किसको अपडेट कर रहे थे, यहाँ पे अपडेट कर रहे थे हम इनकम को, तो अब हमने अपडेट करना है एक्सपेंस को, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे एक्स, तो क्वेरी को, क्वेरी हमारे पास क्या है, अपडेट, ओके। अपडेट किसको करना है, फाइनेंस टेबल को, और हमने सेट करना है एक्सपेंस को, ओके, एक्सपेंस को। और नई वैल्यू होगी उसके लिए प्लेस होल्डर लेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे इस वेरिएबल के साथ जो कि यूपीडी, ओके। अब यहाँ पे अंदर दोबारा चलते हैं, यहाँ पे हम क्वेरी राइट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम यूज करेंगे वेयर, वेयर। तो वेयर में हम करेंगे कंपनी, कंपनी इज इक्वल ABC, ओके। वेयर कंपनी इज, सॉरी, इज ABC, ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसको कमिट करना है, कमिट क्यों करना है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कनेक्शन डॉट कमिट, इसको कमिट किया, और नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने दोबारा से फंक्शन कॉल करना है, तो ये कमिट हो चुका है। अच्छा, फंक्शन कॉल नहीं करते, मैं यहाँ से ये एक स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ, ये काफ़ी लेंथी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। टीके डॉट जो मैसेज बॉक्स था हमारा, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे कमिट के बाद आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके पेस्ट किया, चेंजेस इसमें जस्ट थोड़ी सी करनी है, यहाँ पे इनकम की जगह हमने एक्सपेंस कर देना है, ओके, एक्सपेंस, बाकी ये सेम रहेगा। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस से वैल्यू को रिट्रीव करना है, मतलब इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, तो फिर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अब कौन सी क्वेरी करवानी है, सेलेक्ट,
ओके, ऑल फ्रॉम फाइनेंस वेयर कंपनी, ओके, इज इक्वल ए बी सी, ओके, ए बी सी, ये हमने किया तो ये क्या होगा, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा इस कंपनी के अकॉर्डिंग, तो एक ही रो आएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डेटा के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे लेते हैं सेल्फ डॉट कर्सर डॉट सॉरी फैच वन, ओके, फैच वन, हमने एक रो को फैच करना है। और इसके बाद अब हम कॉल कर लेते हैं टैब फंक्शन को, सेल्फ डॉट टैब फंक्शन, और इसमें से पहले डिलीट करेंगे पहली वाली इंफॉर्मेशन, सेल्फ डॉट टेबल, ओके, डॉट डिलीट, पहले हम डिलीट करेंगे सारी इंफॉर्मेशन जो इसमें एग्जिस्ट करती है, सेल्फ डॉट टेबल डॉट, तो यहाँ पे करेंगे गेट चिल्ड्रन, ओके, इसको डिलीट करने के बाद फिर नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, सेल्फ डॉट टेबल डॉट इंसर्ट, अब इंसर्ट करनी है तो वो हम करेंगे, पहले एक एम्प्टी स्पेस लेंगे, फिर लेंगे ठीक है डॉट एंड, तो लास्ट वाली वैल्यू लेंगे और लास्ट वाली वैल्यू के बाद ये डेटा हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, तो हम करेंगे सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज, ओके, तो ये अब क्लोज हो जाएगा और ये मैसेज हमारा प्रिंट होगा कि आपकी ये एक्सपेंस के तौर पे ये प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। तो अब चलते हैं इस फंक्शन को भी कॉल करते हैं एक्सपेंस बटन पे, एक्सपेंस फंक्शन को एक्सपेंस बटन पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कमांड प्रॉपर्टी को यूज, और यहाँ पे हम ले आएंगे सेल्फ डॉट नेम था एक्सपेंस फंक्शन, ओके, कॉमा यूज करेंगे और सेव करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 3000 और ये हमारा एक्सपेंस है, चलो मैं ऐसे एक्सपेंस लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक्सपेंस बटन क्लिक करूंगा तो अमाउंट 3000 ऑफ एक्सपेंस इज एडेड एज एक्सपेंस सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, कंपनी, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग ठीक है लेकिन हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, बाकी सब हो रहा है, मतलब जो हम अपडेट वगैरह कर रहे थे वो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जब हम सारा डेटा दोबारा से रिट्रीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब लास्ट वाला जो हमारा बटन है उसको फंक्शनल कर लेते हैं, फिर इसको कंप्लीटली टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऑडिट फंक्शन को, ओके, ऑडिट फंक्शन, इसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर लेंगे और नेक्स्ट चलेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू गेट नहीं करनी, मैंने जस्ट ट्राई ब्लॉक यूज करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और ई के लिए यहाँ से ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस स्टेटमेंट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ट्राई के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से मैं डेटाबेस को कॉल करूंगा, डेटाबेस फंक्शन को, सेल्फ डॉट डीबी फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा क्वेरी को, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्या करनी है, अब मैंने जो हमारी थी इनकम उसको भी गेट करना है, एक्सपेंस को भी गेट करना है, और ऑडिट या बैलेंस का जो हमारा कॉलम था उसको भी गेट करना है, ठीक है। तो हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट, ओके, सिलेक्ट पहले किसको करेंगे, इनकम को, और इसके बाद किसको करेंगे, एक्सपेंस को, ओके, इसके बाद किसको करेंगे, बैलेंस को, ठीक है। फ्रॉम फाइनेंस वेयर कंपनी, ओके, कंपनी इज इक्वल, फिर स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, कंपनी इज इक्वल ए बी सी, ठीक है। तो इस सब को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस सब को मैंने गेट कर लेना है एक लोकल वेरिएबल के अंदर, उसका नेम मैं वही रो रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट कर्सर, ओके, डॉट फैच ऑल, सॉरी फैच वन, एक ही रो रिटर्न होगी तो फैच वन करते हैं,
और नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास 3 कॉलम है, मतलब ये जो हमारे पास एक लिस्ट डिक्लेयर हुई है, इसके अंदर हम 3 हमारे इंडेक्स होंगे, ठीक है। तो आप पहला इंडेक्स लेते हैं, तो वो होगा इनकम का, फिर होगा एक्सपेंस का। तो अब पहले हम इनकम ले लेते हैं, फिर एक्सपेंस ले लेंगे, और फिर हम बैलेंस भी ले लेंगे। ओके, तो इनकम के लिए मैं ले लेता हूँ ये INC। ओके, और यहाँ से वैल्यू किस में पड़ी हुई है, वो रो के फर्स्ट इंडेक्स में पड़ी है, ठीक है। रो के फर्स्ट इंडेक्स में इनकम की वैल्यू हो गई, फिर एक्सपेंस की वैल्यू ले लेते हैं, और ये कहाँ पे है, रो के ये जो रो लिस्ट है हमारी, इसके सेकंड इंडेक्स में है। फिर बैलेंस ले लेते हैं, बैलेंस, और ये किस में है, ये रो के थर्ड इंडेक्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड इंडेक्स, तो ये तीनों वैल्यूज मैंने लोकल वेरिएबल में रिट्रीव कर ली। अब मैंने कैलकुलेट करना है ऑडिट को। ओके, ऑडिट, और यहाँ पे करेंगे इनकम। तो ऑडिट जब हमने कैलकुलेट करना होता है, तो इनकम में से एक्सपेंस को हम माइनस करते हैं। ओके, इनकम में से माइनस करेंगे एक्सपेंस को। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेंस को हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो टोटल ऑडिट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमने ये भी चेक करना है कि अगर हमारा ऑडिट माइनस में है, तो हमने बताना है कि हमारी जो कंपनी है वो लॉस में है। अगर वो प्लस में है, तो हमने बताना है कि हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉफिट में है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इफ ऑडिट ओके इज ग्रेटर देन 0, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे TK डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। इंफॉर्मेशन शो करवानी है, तो यहाँ पे सेट करेंगे इंफॉर्मेशन। ओके, कॉमा यूज करेंगे, और यहाँ पे लेंगे कि कंपनी कंपनी इज इन लॉस। ओके, लॉस अगर यहाँ पे आप बताना चाहते हैं कितना लॉस है, तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कंपनी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर तो प्रॉफिट में इज इन प्रॉफिट। ओके, और अगर यहाँ पे कर लेते हैं एलिफ। ओके, एलिफ, और एलिफ में हम करते हैं, सॉरी, एलिफ, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन यहीं पे सेट करनी थी, एल इफ। ओके, एल इफ में हम करेंगे ऑडिट इज लेस देन 0। अगर 0 से कम है, तो फिर तो लॉस में है कंपनी। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे करेंगे हम इज इन लॉस, तो ये लॉस में है अगर लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये प्रिंट होगा, और अगर ये ना लॉस में है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, लॉस या हमारे प्रॉफिट का मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब अपडेट कर लेते हैं हम अपने इसको। अच्छा सॉरी, यहाँ बैलेंस की हमें ज़रूरत नहीं थी। ओके, बैलेंस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हमें सिर्फ ज़रूरत थी इनकम की और एक्सपेंस की। तो यहाँ से हम बैलेंस को हर जगह से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर को हमने कैलकुलेट किया, तो अब हम अपडेट करेंगे हमारा जो है डेटाबेस, इसके अंदर जो हमारा बैलेंस का कॉलम है उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करवाएंगे क्वेरी। तो क्वेरी हमारी क्या है, अपडेट। ओके, अपडेट किसको करना है, फाइनेंस को, अपडेट फाइनेंस। ओके, फिर सेट करना है, सेट किसको करना है हमने, वो हमें करना है बैलेंस को। ओके, और नई वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर में, तो प्लेस होल्डर को हम अपडेट करेंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ। ओके, और यहाँ पे हम ले लेंगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेरी का, अपडेट फाइनेंस टेबल सेट बैलेंस वेयर, तो वेयर कंपनी। ओके, कंपनी इज इक्वल, तो यहाँ पे करेंगे कंपनी का नेम यूज, वो है ABC। ओके, अब ये अपडेट हो रहा है, तो इसको कमिट भी करना है, तो सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कमिट। ओके, इसको कमिट कर लिया, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अगर कमिट नहीं करेंगे तो ये चेंजेस नहीं होंगी। फिर इसे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस में ये वाली वैल्यूज सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से रिट्रीव करके जो हमारा टेबल था हमारे डिटेल फ्रेम के अंदर, उसमें प्रिंट करवा देनी है। तो सेल डॉट हमारा नेम था टैब फंक्शन, इसको कॉल किया,
फिर हम पहले वाली वैल्यू को डिलीट करते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट टेबल डॉट डिलीट, तो हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं इसको, सारी वैल्यूज को, ओके। तो सेल्फ डॉट टेबल डॉट गेट चिल्ड्रन, ओके। तो ये सारी को लेके हमने डिलीट कर दी। अब फिर दोबारा से हम जो वैल्यू है, इंफॉर्मेशन है, वो दोबारा से हम डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे। सेल्फ डॉट कर्सर, ओके, डॉट एग्जीक्यूट, तो इसमें हम करेंगे सिलेक्ट, ओके, ऑल फ्रॉम, तो कहाँ से हमने सिलेक्ट करना है, फाइनेंस से, वेयर, कंपनी, ओके, कंपनी इज इक्वल प्लेस होल्डर, सॉरी एबीसी, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है, एबीसी, ओके। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको रिट्रीव हो जाएगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेटा के नाम से, और यहाँ पे फेच कर लेते हैं वैल्यूज को, सेल्फ डॉट, तो हमने फेच करना है कर्सर को यूज करते हुए, कर्सर डॉट फेच वन, तो एक ही रो हमारे पास आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको हमने इंसर्ट कर देना टेबल के अंदर, सेल्फ डॉट टेबल डॉट इंसर्ट, ओके। और यहाँ पे हम करते हैं इंसर्ट, हमने किसको करना है, ओके, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस लेंगे, फिर एग्जिस्टिंग वैल्यूज की लास्ट वैल्यू लेंगे, ओके, एंड, और फिर इसके बाद हम नई वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, ओके, डेटा। तो अब ये इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको हम कॉल कर लेते हैं ऑडिट फंक्शन को, ऑडिट बटन पे। तो चलते हैं कहाँ पे हमारा ऑडिट बटन, तो ये ऑडिट बटन रहा हमारा, ओके। यहाँ पे, ओके, ये एक्सपेंस है, ये ऑडिट बटन है। यहाँ पे कमांड प्रॉपर्टी यूज करेंगे और सेल्फ डॉट ऑडिट फंक्शन, और यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे, इसको सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब चलते हैं, इसको हम कंप्लीटली टेस्ट भी करेंगे, ओके। तो अब चलते हैं, कोई हम ऐसे करते हैं, इनकम तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, 4000 पड़ी हुई है, चलें और कर लेते हैं, 1000 और कर लेते हैं, ठीक है। 1000 इनकम की टाइप, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ओके। तो इसको एज अ इनकम हम ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली, इसको ओके करते हैं। तो अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे वो 3000 है, जो इनकम है वो टोटल हमारे पास 8000 है, तो इसलिए से अब बैलेंस अभी तक हमारा जीरो है, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, यहाँ में मैं कर लेता हूँ 10,000 कर लेते हैं, ठीक है। 10,000 ये हमारी होगी, परचेज की है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ परचेजिंग है, ओके, परचेजिंग है, तो ये हमारी एक्सपेंस में आएगी। तो यहाँ पे एक्सपेंस को क्लिक करेंगे, तो 10,000 अब हमारी एक्सपेंसेस में ऐड हो जानी चाहिए, ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब एक्सपेंसेस हमारे 13,000 है, और जो हमारी इनकम थी वो 8,000 है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अब ऑडिट करना है, ठीक है, देखना है कि हम लॉस में है, प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, ये सारा कुछ देखना है। तो मैं ऑडिट बटन पे क्लिक करूंगा, तो कंपनी इज इन लॉस, तो हमारी कंपनी लॉस में है, मैं देखता हूँ कितना लॉस है, ओके करते हैं। तो यहाँ पे नई वैल्यू आ जानी चाहिए, तो -5000 का लॉस चल रहा है कंपनी को, ओके। तो ये अब -5000 का लॉस है। अगर मैं इसमें अब 8000 और ऐड कर दूं एज अ इनकम, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रॉफिट, ओके, या सेल्स, सेल्स का कर देता हूँ एज अ इनकम, तो ये 8000 हमारा इनकम ऐड हो चुका। तो अब देखें, हमारे पास जो इनकम है वो 16,000 है, और जो एक्सपेंस है वो 13,000 है। तो अब देखते हैं ऑडिट क्या आता है हमारे पास। तो अब इसको अपडेट करने के लिए ऑडिट पे क्लिक करेंगे, अब कंपनी हमारी प्रॉफिट में चली गई है, ओके करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखें, अब 3000 हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, हमारा बैलेंस अब +3000 है, पहले -5000 था, अब +3000 है। तो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।